बहुत आरामदायक है। आरामदायक है ना? यह हुनर मेरा विरासत में मिला है। आपने मेरे मोजे पर लगा दिया। माफ कीजिए, माफ कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब मेरी बारी है। आया आया। जल्दी करो, जल्दी करो। मैं आपको हवा कर दूं। थोड़ी खुजली हो रही है। उसका पैर, जो हवा निकल रही है, वो खुशबूदार क्यों है? आपका भी खुशबूदार है। हो गया। आपकी तकनीक बहुत अच्छी है। मैंने कभी इतना आराम महसूस नहीं किया। भैया, अगली बार जरूरत हो तो आपसे मिल सकते हैं। बिल्कुल। शू पॉलिश वाला छोटा चेन आपकी सेवा में हाजिर है। मुझे अच्छा रिव्यू देना मत भूलना। फुल मार्क्स रिव्यू। धीरे जाइए। बधाई हो, आपने शू पॉलिश का काम पूरा कर लिया। 100 अच्छी समीक्षाएं मिलीं। शू पॉलिश कौशल में महारत हासिल हो गई। अब आपको मिल गया है रैंडम ब्लाइंड बॉक्स इनाम। विपरीत लिंग के प्रति प्राकृतिक आकर्षण 50% बढ़ गया। लगातार प्रभावी रहेगा। ब्लैक टेक्नोलॉजी बैकपैक अभेद्य शरीर टिकाऊपन 100% बढ़ गया। 365 प्रोफेशनल कार्य सभी में पॉजिटिव रिव्यू मिलने पर अंतिम इनाम मिलेगा। एक असीमित इच्छा पूरी करने वाला। अगला कार्य एक बार ड्राइवर की सेवा देना। कार्य स्वीकार करने का समय 10 मिनट। 10 मिनट? इतना काफी नहीं है। सिस्टम, तू मुझे समय दे दिया है ना? भैया ये फ्रेंचाइजी ले सकते हैं? सब आपको दे दिया। सब दे दिया, शुक्रिया गुरुजी। आधी रात को मुझे कोई बेवकूफ कहाँ मिलेगा। बेवकूफ नहीं। ग्राहक आ गया। मैडम, ड्राइवर चाहिए। सुरक्षित और भरोसेमंद, कोई धोखा नहीं। नहीं चाहिए, शराब नहीं पी। वाह मैडम, आपकी गाड़ी के ऊपर बहुत लंबी खरोंच है। कहाँ? तुम पागल हो गए हो? अब चाहिए? तुम्हें दिक्कत है? मैडम, असल वजह मैं आपको समझा नहीं सकता, लेकिन मैं पूरी तरह से कानूनी ड्राइवर हूँ। मैं सिर्फ आपको घर छोड़ना चाहता हूँ, कोई बुरा इरादा नहीं। मैं हाथ उठाने से पहले निकल जाओ। हाँ जी। रात के इस वक्त कहाँ का पागल है? 2 मिनट बाकी हैं। मेरा टास्क टाइम आउट होने वाला है। 355 टास्क, 749 दिन रात एक पल में बर्बाद होने वाले हैं। नहीं नहीं, मैंने बिजनेस ट्रिप का प्लान किया था। जल्दी लौट आए सोंगजे को सरप्राइज देना चाहती थी। अब क्या करूं? ड्राइवर टास्क स्वीकार कर लिया गया है। हाय भगवान। चलेंगे? चलो चलो चलो। ड्राइवर चेन आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैडम, इस ड्राइविंग सर्विस का अंत हो गया है। कितने पैसे? फ्री। फ्री, बस एक फुल मार्क्स रिव्यू चाहिए। जबरदस्ती शराब पिलाकर ऑर्डर लिया, ड्राइवर बनकर पंगा लेना और रिव्यू भी चाहिए। सपने देखो 0। आप नहीं। इस ड्राइवर टास्क की रेटिंग 0। वर्तमान स्किल टास्क फेल हो गया है। सजा सभी ड्राइविंग स्किल्स जब चेतावनी गुड रिव्यू टास्क 365 से कम ग्रैंड प्राइज नहीं मिल सकता। नीचे उतरो।
मुझे याद करो, चेन नाम का आदमी। हर तरह के बिजनेस में माहिर हूँ। 23 साल से इस लाइन में हूँ। कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं। आज ऐसा होगा नहीं सोचा था। जल्दी से रिव्यू पॉजिटिव कर दो, नहीं तो मैं पैर पकड़कर रोने लगूंगा। मैं मर जाऊंगा। पैर पकड़ना है तो पकड़ लो, अपने ही पैर क्यों नहीं पकड़ लेते? विपरीत लिंग का आकर्षण, 50% का बूस्ट। यह तो हमेशा काम करता है ना। यह औरत बिल्कुल पैटर्न से नहीं खेलती। आज का तुम्हारा व्यवहार पूरी तरह से छेड़छाड़ है। मेरे गुस्सा करने से पहले जल्दी से गायब हो जाओ। ब्यूटी, तुम मेरा रिव्यू पॉजिटिव कर दो, मैं तुरंत चला जाऊंगा। सच में चले जाओ। ठीक है। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? सभी ड्राइविंग स्किल्स जब्त। बहुत ज्यादा सख्ती है। यह बेकार जगह मेरे घर से 10-12 किलोमीटर दूर। अगर मैं पैदल वापस गया, मेरे ये दो भाई तो घिस जाएंगे। याओ याओ, तुम मेरे लिए एक ताला खोलने वाला ढूंढो। नया स्किल टास्क अपडेट हो गया है। होस्ट को ताला खोलने का कार्य पूरा करना होगा। पॉजिटिव रिव्यू मिलने के बाद एक रैंडम ब्लाइंड बॉक्स इनाम मिलेगा। लिमिटेड टाइम लॉक पिकिंग स्किल जारी कर दिया गया है। पॉजिटिव रिव्यू के बाद परमानेंट अनलॉक। क्या? ताला खोलना? ताला खोलने का मास्टर छोटा चेन आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तुम बहुत देर से आहें भर रहे हो। क्या तुम्हें खोलना आता है या नहीं? अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। ताला खोलना तो आसान है, लेकिन मुझे डर है कि दरवाजे के पीछे की स्थिति आप सह नहीं पाएंगी। दरवाजा 2 चक्कर अंदर से बंद है। या तो बेवफाई है या फिर कोई बात नहीं। मैंने कहा था, दरवाजे के पीछे की दुनिया आप संभाल नहीं सकती। हेलो दीदी, तुम्हारी तरफ क्या हुआ? याओ याओ, अभी बात मत करो। सॉन्ग जेवो बेफा हो गया है। आपको मेरी अच्छी रेटिंग देनी होगी। तुम कैसे पहने हुए हो जियांग लिंगशुआंग के कपड़े? जब उत्तेजना चाहिए तो क्यों ना इसे पूरी तरह से करते हैं। तुम बहुत बेशर्म हो। दरवाजा खोलो। ठीक है, कम से कम 2 अच्छी रेटिंग। खोलो। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। ये कमीने और कमीनी जरूर। इतना बेशर्म। सोंग झे, और तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ। मेरी बात सुनो लिंगशुआंग, वह सिर्फ मेरी बहन है। तुम अपनी बहन के साथ नहा रहे थे। तुम्हारे परिवार का तरीका बहुत बेशर्म है। अपनी मालकिन को बहन बता रहे हो? मेरे पास असिस्टेंट बना दिया। जब मैं बिजनेस ट्रिप पर थी उसे घर ले आया। तुम मुझे घिन आते हो। शायद सिर्फ तुम्हारे घर ही नहीं, ऑफिस में भी, ब्रेक रूम में भी, सीढ़ियों में भी। चुप रह गंदा ताला खोलने वाला, यहाँ तुम्हें बोलने का हक नहीं है। लिंगशुआंग, हम 2 साल से साथ हैं। तुमने मुझे कभी छूने नहीं दिया। मैं भी एक सामान्य आदमी हूँ। यह बस एक पल की गलती थी। एक पल की गलती? और मालकिन को गर्लफ्रेंड के घर ले आया। बहुत हो गया मैं तुम्हें बहुत सहन कर चुका हूँ।
सोंगजे भैया, तुम लोग क्यों मार रहे हो? जियांग लिंगशुआंग, तुम खुद सोंगजे भैया को संतुष्ट नहीं कर पाती तो किसकी गलती? बुरी औरत, यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं तुम मेरे साथ हो बस घर वालों के लिए। मेरे बिना तुम सिर्फ एक शादी का जरिया हो। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, मैंने बेवफाई की तो क्या? बॉस, क्या मदद चाहिए? तुम दोनों अब तक नहीं भागे? तुम चलो चलो चलते हैं। ये मैडम कह रही हैं निकलो। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। बेवकूफ है, निकलना भी नहीं आता। उसने अभी मेरी तरफ से खड़ा था। इतने सालों में कभी किसी ने भी नहीं मेरे साथ ऐसा किया है। कृपया इस सेवा का मूल्यांकन करें, अच्छी रेटिंग दीजिएगा। जाओ मत, तुमने 2 अच्छी रेटिंग देने का वादा किया था, अभी तक दी नहीं। क्या आपको अच्छी रेटिंग चाहिए? हाँ, मेरे साथ कुछ पी लो। मैंने बहुत सारे शॉर्ट ड्रामा देखे हैं, पीते ही दवा डालते हैं। दवा डाली तो पहली बार ही काम कर जाता है। मैं तो एक ईमानदार कर्मचारी हूँ, बस काम करता हूँ और कुछ नहीं। तुम कहते हो क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्यों? मेरा बॉयफ्रेंड अपनी असिस्टेंट के साथ चक्कर चला रहा है। वह सिर्फ मेरी बहन है। बहन कहती है बैंगनी रंग में बहुत आकर्षण है। गाना बंद करो। मैं उस धोखेबाज के लिए दुखी नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ। बस अपने लिए बेकार महसूस कर रही हूँ। देखो वक्त कैसे मनमानी से भागता है, बिना बताए बदल जाता है। धीरे ठंडे होने वाले लोग खुद को तड़पाते हैं। खुद को तड़पाते हैं। तो मैं भी तुम्हें तड़पाती हूँ। अरे दीदी, तुम ये सब मत करो। मैं रेटिंग ले लूं और अपनी साइकिल लेकर घर जाऊंगा। आज रात मेरे साथ रहो। दीदी, मैं सच में बस काम करता हूँ और कुछ नहीं। दीदी पैसे नहीं दे रही तो बिक्री नहीं होगी। तुम मुझे मुफ्त में चाहती हो? तुम शराब पीकर गाड़ी चलाई, अब तुम जा नहीं सकते। तुम्हारी गाड़ी के ऊपर एक लंबी खरोंच है। कहाँ? बदला लेने वाला है। तो तुम इतनी देर से छुपे हुए थे, मेरा इंतजार कर रहे थे और मुझे फंसाने का प्लान बना रहे थे। आज रात मेरे साथ रहो। मैं सच में बहुत अकेली हूँ। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। तुम फालतू में केस मत लगाओ, सबने देखा है। शराब पीकर बेहोश हो गई। इतनी शराब पीने की क्षमता है और इतनी तेजी से पी रही थी। दीदी, वह सोंगजे नाम का बदमाश कहाँ है? देख, मैं उसका काम तमाम कर दूंगी। बदमाश, मेरी बहन को छोड़ दो। गलतफहमी। बदमाश, मैं तुम्हारी बहन हूँ, ताला खोलने के लिए आया हूँ। ताला खोलने के लिए मेरी बहन की टांग पकड़नी पड़ती है। बेवकूफ, तू बस चाहता है मेरी बहन का फायदा उठाना। मारूंगी तुझे।
बदमाश, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। बदमाश, मुझे छोड़। कौन बदमाश है? बकवास मत कर, बदनामी का केस कर दूंगा। तूने मेरी बहन के नशे का फायदा उठाकर उसकी टांग पकड़ी और अब मुझे ऐसे दबा रहा है। तू बदमाश नहीं तो क्या है? और क्या है? हाय दीदी जी, आंखें खोलकर देखो, अच्छे से देखो मुझे, मैं सच में हूँ एक बेगुनाह राहगीर। बदमाश। गलतफहमी हुई मुझसे, सॉरी। तू आते ही मेरे खूबसूरत चेहरे पर जमकर बरस गई। बस सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा। तो तू क्या चाहता है? मैं तुझे पैसे दूंगी, पहले मुझे नीचे उतार, ठीक है? नीचे। बहुत दर्द हो रहा है। बदमाश कहीं के किधर देख रहा है? मेरा पैर कहाँ था? शैतानी का नतीजा भुगतो, अपनी एड़ी देख रोटी की तरह सूज गई है। सब तेरी गलती है। मेरे पैर में इतना दर्द है, मुझे कल अपने मेंबर्स को पढ़ाना था। अब मैं क्या करूं? नया स्किल टास्क अपडेट हुआ है। सामने वाली को दर्द से राहत 2 सिस्टम इनाम देगा। एक रैंडम ब्लाइंड बॉक्स मालिश कौशल में महारत सीमित समय के लिए 10 मिनट का मालिश एक्सपर्ट पॉजिटिव रिव्यू मिलने पर परमानेंट अनलॉक। मैं थोड़ा सा जानता हूँ, मालिश और प्रेशर पॉइंट, हड्डी जोड़ना, एक्यूपंक्चर, ताला खोलना, सब में माहिर हूँ। एक बार प्यार से बुला तो मैं मदद करूँ, कैसा रहेगा? मैं नहीं करूंगी, तुम बदमाश हो। तुम साफ साफ चाहते हो मेरा फायदा उठाना। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। नहीं करना तो मत करो, वैसे भी थोड़ी देर और लगेगी। तेरे खूबसूरत छोटे पैर सुअर के पैर जैसे सूज जाएंगे। क्या सच में इतना गंभीर होगा? हाँ। तो मैं तुम पर एक बार भरोसा करती हूँ। तुम सिर्फ मेरे पैर दबा सकते हो, तुम मेरी दूसरी जगह नहीं दबा सकते, और नहीं मेरी बहन को जगाना। अगर तुम बदतमीजी करोगे तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी। कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है, दबाने के बाद तुरंत मुझे अच्छी रेटिंग देना। पता है, जल्दी करो। इन पैरों को दबाकर एक और काम पूरा हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है। ये आदमी कहीं पागल तो नहीं है? प्रिय ग्राहक, मालिश करने वाला छोटा चेन आपकी सेवा में हाजिर है। चुप रहो, मेरी बहन मत जगाओ। ठीक है। क्या मैंने नहीं कहा था चुप रहो? तुम जानबूझकर कर रहे हो। बस एक बदमाश और बेईमान आदमी है। मेरा दिल क्यों इतना तेज धड़क रहा है? लेकिन उसने दबाया तो सच में बहुत अच्छा लगा। हो गया। मालिश का तरीका ठीक था ना? क्या 10 में से 10 देने लायक है? नहीं यार, फिर से सो गई। तो मैं सारी रात मेहनत करता रहा, एक भी अच्छी रेटिंग नहीं मिली। तुम दोनों सच में मेरी बला हो। सबको सोना पसंद है ना? मैं भी सोता हूं। कल अगर फिर भी रेटिंग नहीं दी तो मैं सिर्फ दूसरे काम करने चला जाऊंगा।
याओ 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 याओ। तुम यहाँ कैसे? दीदी, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, हम कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब कुछ नहीं हुआ? तुम लोग कल रात क्या किया? वह बस मेरी टखने पर दबाव डाला, मेरी चोटिल टखने। दीदी देखो, मेरे पैर में दर्द नहीं है। उसने तुम्हारे पैर दबाए? तुम तो सबसे ज्यादा विपरीत लिंग के स्पर्श से बचती थी ना, फिर भी उसे छूने दिया। अचानक स्थिति बिल्कुल अनपेक्षित। दीदी, मैं कैसे पसंद करूंगी इस छोटे बदमाश को? अरे वो। दीदी मैं पहले ब्रश कर लूं, तुम लोग बात करो। दीदी, तुम्हें मुझे कहने की शर्म आती है? कल रात तुम दोनों और भी पागल थे। तुम आज रात मेरे साथ रहो ना। मैं सच में बहुत अकेली हूँ। मैं करोड़पति हूँ, जियांग कंपनी की सीईओ, कारोबार में धाक जमाने वाली। एक साधारण कर्मचारी के सामने अपना ये कमजोर पक्ष दिखा दिया। इतनी शर्मनाक तस्वीर। दस बज गए। तुम दोनों मुझे अच्छी रेटिंग देना मत भूलना, मुझे जल्दी काम पर जाना है। कल रात तेरी मेहनत देखकर काफी मेहनत की थी, रेटिंग ले लो। रेटिंग तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है क्या? बकवास जरूरी नहीं है, मैं यहाँ तक आ सकता हूँ। रेटिंग नहीं तो मैं बाइक कैसे चलाऊं? बाइक नहीं चला सका तो पैसे कैसे कमाऊं? पैसे नहीं कमा सका तो मैं कैसे रहूं? लॉक खोलने में 10 अंक। इस बार लॉक खोलने पर मसाज टास्क का स्कोर। लॉक मसाज माहिर स्थायी रूप से दिया गया ब्लाइंड बॉक्स, इनाम 10 लाख। ड्राइवर के कितने अंक? 0 अंक। तू मुझसे मजाक कर रहा है? मेरा मतलब यह नहीं था। तू बाइक चलाता है बस ड्राइवर बनने के लिए ना, तो तू मेरे लिए कर फुल टाइम ड्राइवर। हर महीने तुझे दूंगी 30,000। अपनी नजरों के सामने तो रोक सकती हूँ ऐसी शर्मनाक बातें फैलने से। तू मुझे अपने पास रखना चाहती है? नया स्किल टास्क जारी। 100 किलो कबाड़ इकट्ठा करो, इनाम में एक रैंडम ब्लाइंड बॉक्स, एंटीक पहचानने का स्किल अनलॉक। कबाड़ इकट्ठा करना, यह तो हर जगह मिलता है, बोनस टास्क है। ठीक है, तू जो चाहे कर, मैं अब नहीं सेवा करूंगा। तू भाग मत। दीदी, यह क्या है? चेन शू, 24 साल, कुरियर बॉय, ऐप, टैक्सी ड्राइवर, फैक्ट्री वर्कर, बीकू युआन 5 स्टार जनरल। दीदी यह बदमाश देखो, साइड बिजनेस भी बहुत है। मेरे लिए किसी की जांच करो, एक दिन में उसकी पूरी जानकारी चाहिए। चेनशू, जब तक तू जियांग प्रांत में है मेरी मुट्ठी से बच नहीं सकता। क्या हुआ? आ गए। क्या हुआ? क्या बात है? पता नहीं। आ गए। जल्दी खड़े हो जाओ। बड़े बॉस दोपहर में अचानक निरीक्षण करने आ रहे हैं। सभी गोदामों में पुराना माल 1 घंटे में निपटा दो। लिंजी, इतने कम समय में कैसे हो पाएगा? हम तो बस कुछ ही लोग हैं। और ये सब साफ करके रखने की जगह भी नहीं है। तुम लोग कुछ सोच नहीं सकते? लिंजी, वहाँ देखो। एक कबाड़ी वाला है। भैया आइए। भैया, क्या सच में आप कबाड़ी हैं? बिल्कुल, कबाड़ी चेन आपकी सेवा में हाजिर हूँ। लो, यह सेट, यह वाला, यह भी फेंको। यह भी नहीं चाहिए।
पकड़ो। ये सब नहीं चाहिए। माफ कीजिए, बहुत जोर से फेंका। कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो कहा था कबाड़ है, ये सब क्या है? होटल ने यूनिफॉर्म बदल दी। ये स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, सबको एक साथ रद्दी कर दिया है। भैया पानी पी लो। यहाँ का काम हो गया, अभी कुछ और गोदाम है, कृपया एक साथ निपटा दो। मुझ पर छोड़ दो, रुको, मुझे रेटिंग देना मत भूलना। हाँ जरूर। दीदी, हालांकि सोंग जे नाम के उस बदमाश से ब्रेकअप अच्छा हुआ, लेकिन उसके बहाने के बिना मम्मी पापा फिर से तुम पर दबाव डालेंगे घर जाकर अरेंज मैरिज के लिए, तो क्या करेंगी? फिर देखेंगे। चेंशु, क्या संयोग है? मैं जा रही हूँ दीदी, ये बंदा बिल्कुल पागल है। देखो, ये इकट्ठा कर रहा है पहने हुए अंडरगारमेंट्स। उसने ना चुराया ना लूटा, ईमानदारी से अपने हाथों से कमाता है। इसमें शर्म क्या है? हाँ ये भी सही है, तो हम उसे साथ खाने पर बुलाएं? अरे चेंशु, साथ खाना खाओ ना। फिर से ये दोनों मुसीबत। बदमाश, ऐसे क्यों अनदेखा कर रहे हो? बात क्यों नहीं कर रहे? अब क्या हुआ मैडम? मैंने अभी कबाड़ भी नहीं उठाया। काम में इतनी जल्दी क्या है? पेट भरा होगा तभी काम में मजा आएगा। चलो हमारे साथ खाना खाओ। जियांग जी, आपको देखे काफी दिन हो गए। लिन जी, बहुत समय बाद मैं अपनी बहन और एक दोस्त को खाना खिलाने लाई हूँ। जियांग जी तो करोड़ों की मालकिन है, कैसे हो सकता है एक कबाड़ी से दोस्ती? या फिर ये कोई छुपा हुआ बड़ा आदमी है? बहन से तो मिली हूँ, पता नहीं ये भी आपके दोस्त हैं? वो लिन जी, एक आखिरी गोदाम बचा है जो साफ नहीं हुआ, क्या मैं खाना खाकर बाद में निपटा सकता हूँ? नहीं, जरूरत नहीं। आप जियांग जी के दोस्त हैं तो आप हमारे यहाँ के खास मेहमान हैं। बाकी का मैं औरों से करवा दूंगी। तो मेरी रेटिंग? रेटिंग? लिन जी, मेरा ये दोस्त काफी सीधा है, दूसरों से तारीफ चाहता है, आप बुरा ना माने। समझ गई। आजकल के लोग भावनात्मक मूल्य चाहते हैं। मैं आपको रेटिंग दे देती हूँ। ब्लाइंड बॉक्स का अंतिम इनाम खुल गया। बधाई हो होस्ट, आपको मिला यूनडिंग टियांगोंग का लाइफ टाइम ब्लैक गोल्ड वीआईपी कार्ड। पूरे होटल में सर्वोच्च अधिकार, खास टॉप फ्लोर प्राइवेट डिनर, सबसे ऊपर, सभी सम्मानित मेहमानों से ऊपर, बिना शर्त बाहर निकाल सकते हैं। वर्तमान मुख्य मिशन प्रगति 358। अभी 7 रेटिंग बाकी हैं, बड़ी योजना जल्द ही पूरी होगी। तीनों कृपया मेरे साथ आए। ये कैसी बदबू है, इतनी तीखी? तुम्हारे यूनडिंग टियांगोंग की इज्जत कब से इतनी गिर गई? एक कबाड़ी वाला भी अंदर आ सकता है? लिंग शुआंग, बहुत दिनों बाद मिले। जियांग जी, लगता है तुम और भी पीछे चली गई हो। कूड़े के ढेर से एक कबाड़ी उठा लाई, इससे न सिर्फ अपना स्तर गिराया बल्कि यहाँ बैठे सबको बेकार कर दिया। लियो जियाओ, क्या हो रहा है? त्रिकोण प्रेम। तुम बकवास मत करो। यह आदमी झाओ ग्रुप का साहबजादा है। 2 साल से मेरी दीदी का पीछा कर रहा है, बहुत ही जिद्दी है। अरे यह तो चाटुकार है। उसके बगल में जो खड़ी है उसकी पीए है। दिन में ऑफिस संभालती है और रात में समझो। खैर, यह आदमी चरित्रहीन है। मेरी दीदी को हमेशा से यह परेशान करता था। पहले वह सोंगजे को ढाल बनाती थी, अब वो अलग हो गए हैं। लगता है वह मेरी दीदी पर शादी का दबाव डाल रहा है। तुम अमीरों का दायरा बहुत गड़बड़ है।
देवियों और सज्जनों, हमारे होटल में मेहमानों की पहचान कोई बंधन नहीं है। जो भी यहाँ आता है वह हमारा सम्मानित ग्राहक है। सम्मानित ग्राहक? वह एक कबाड़ी बेकार आदमी है। क्या वह इस लायक है? मुझे समझ आ गया जियांग लिंगशुआंग, क्या तुम्हें उस गोरे चिट्टे ने छोड़ दिया, इसलिए जान बूझकर कूड़े के ढेर से एक कबाड़ी उठा लाए हो, उसे अपना बॉयफ्रेंड बता रही हो ताकि झाओ साहब से शादी बचा सको। लिंग शुआंग, अगर तुम मुझसे शादी कर लो, जो कुछ भी तुम चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जरूरत नहीं है ऐसे बेकार आदमियों को ढूंढने की, अपनी ही इज्जत कम कर रही हो। कितना घिनौना है। मेरा मामला तुमसे कोई लेना देना नहीं। मेरी पसंद किसी और को टिप्पणी करने का हक नहीं है। चलो, पकड़े गए तो भागना चाहती हो? जियांग लिंगशुआंग, सुन, झाओ साहब ने तुझे पसंद किया। यह तेरी किस्मत है। यह मत सोच कि एक कबाड़ी उठाकर सब ठीक हो जाएगा। यह कौन सा नेशनल गालीबाज है? यह औरत दिल से बुरी नहीं है। अगर मैं अब उसकी मदद करूं, वह प्रभावित होगी और मुझे रिव्यू वापस मिल सकता है। अरे झाओ साहब, और तुम भी, मेरी गर्लफ्रेंड को थोड़ा इज्जत दिखाओ। होस्ट डिटेक्ट हुआ एक्टिंग का धमाल। लॉन्ग टर्म हिडन मिशन अपडेट। जियांग लिंगशुआंग का बॉयफ्रेंड बनना या पति झाओ तियान्यू की शादी की साजिश को नाकाम करना। जियांग लिंगशुआंग को पाना सबसे ऊंची रेटिंग और अच्छाई रिवॉर्ड। फुल लेवल एक्टर का आभा। स्किल बेकार सिस्टम। उसने मेरी 1 रेटिंग दबा दी, अभी भी कम है। तूने उसे 2 रेटिंग दबाने दी। उसे साफ पता है झाओ परिवार बहुत ताकतवर है, फिर भी उसने मेरी मदद की। हाँ, मेरा नया बॉयफ्रेंड जवान, ताकतवर और फिट, मैच्योर और स्टेबल, समझदार। किसी ऐसे से जो सिर्फ अपने परिवार की वजह से गुंडागर्दी करने वाला लफंगा 100 गुना बेहतर है। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो हम जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। नहीं दीदी, तुम लोग सच में कर रहे हो। तुम्हारी स्पीड रॉकेट पर बैठने जैसी है, इसमें क्या फर्क है? मैं भी कंफ्यूज हूँ। मुझे नहीं पता, वह मुझसे भी ज्यादा एक्टिंग कर रही है। चलो चलो चलो। हास्यास्पद यह मैंने इस साल सबसे मजेदार चुटकुला सुना। इतनी बड़ी जियांग परिवार की बेटी एक कबाड़ी से शादी कर रही है। जहाओ जी, यह वह है जिनके लिए आप इतने सालों से दीवाने हैं। इतनी गिरी हुई नजर, यह तो साफ है आपकी बेइज्जती कर रही है। बदमाश लड़के, बे तू जानता है मैं कौन हूँ? हाँ पता है, चाटू है। मैं जहाओ हूँ। पूरे शहर में सिर्फ एक ही जहाओ परिवार है। मुझे पता चल गया तू है जाओ वाला, बहुत जिद्दी, 2 साल से चाट रहा है, हार नहीं मानता वो चाटू। नहीं, इसे तो कहना चाहिए कुत्तों में लड़ाकू भेड़िया, चाटू भेड़िया। लड़के, तू किसे गाली दे रहा है? बकवास मत कर और मेरी बीवी को छीनने की हिम्मत, तेरी मौत आ गई। दर्द हो रहा है। जाओ गोंगा जी, बेकार आदमी, तूने जाओ गोंगा जी को मारा। जाओ मेरी औरत से छेड़छाड़, तू अभी लायक नहीं है। तूने जाओ गोंग जी को मारा, तेरी खैर नहीं। मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समंदर में फेंक कर मछलियों को खिला दूंगा। अच्छा, खाने से पहले थोड़ी कसरत कर लूं, आराम कर लूं। चेन अंकल, आपका ये कैच होल्ड बहुत कमाल का है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? कभी सिखा दूंगा। शहर के जाओ परिवार से नहीं डरते, सीधा जाओ तियान्यू पर हमला कर दिया। वो सच में कोई बड़ा आदमी है। चलो रुको, मैं यूंडिंग टियांगोंग का 1 करोड़ खर्च करने वाला प्लैटिनम कार्ड मेंबर हूँ। उन्होंने मुझे मारा, तुम लोग कुछ नहीं करोगे। जाओ गोंगजी, पहले आपने ही हाथ उठाया था। इस समाज में ज्यादा मायने रखता है ताकत और हैसियत। तुझे क्या मतलब मैंने हाथ उठाया या नहीं? ये कबाड़ी बेचारा मुझे मारा, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे। यकीन है मेरे एक कहने पर तुझे शहर में नहीं रहने दूंगा। जाओ गोंगजी, हम आपको मुआवजा दे सकते हैं। मुआवजा? तू एक छोटी सी प्यार लड़की क्या मुआवजा देगी? या तो उसे यूंडिंग टियांगोंग से निकाल दो, या फिर तू मेरी गर्मी निकाल दे। जाओ गोंगजी, ऐसा मत कीजिए। तू सच में बदमाश है। जाओ गोंगा जी। छोकरे, हीरो बनना चाहता है? मैं बताता हूँ, तू बस लड़ने में मुझसे बेहतर है और किस चीज में तू मुझसे आगे है। अलग बात है कि मैं उसे पटाना चाहता हूँ, भले ही मैं बुला लूँ 10-12 दोस्तों को साथ। तू मेरा क्या कर लेगा? प्लैटिनम कार्ड।
बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, यूनडिंग टियांगोंग का प्लेटिनम कार्ड सिर्फ 1 करोड़ से ज्यादा खर्च करने पर मिलता है। तू एक कबाड़ी वाला बेकार आदमी पूरे शरीर को बेचकर भी इस कार्ड के बराबर नहीं हो सकता। क्या? तो ये देख। ब्लैक गोल्ड मेंबरशिप कार्ड। इस बदमाश के पास ये कैसे? इतना ऊंचा लेवल का कार्ड। वाह, कमाल है। क्या वो हमेशा से अपनी असलियत छुपा रहा था? यूनडिंग टियांगोंग का सिर्फ 10 कार्ड जारी हुए ब्लैक गोल्ड सुप्रीम कार्ड। ये कार्ड मालिक के बराबर है। अरे जाओ चाटू, तुझे बहुत पसंद है दबंगई दिखाना, तो मैं स्टोर की सबसे बड़ी शक्ति से घोषित करता हूँ तुझे और तेरी इस माशूक को फौरन दुकान से निकाल दो। यहाँ आओ। मुझे छोड़ दो, तू मुझे क्यों निकाल रहा है? मैं झाओ परिवार का हूँ। यूनडिंग टियांगोंग, मेरे नियम ही नियम हैं। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। चेन शू, है ना? मैंने तुझे याद कर लिया। तेरी जान लिए बिना मैं झाओ नहीं रहूंगा। चलो बेबी, हम पागल कुत्तों से उलझते नहीं। ठीक है बेब। चेन शू, शुक्रिया। कोई बात नहीं। याद रखना कि पिछली बार के ड्राइवर का रिव्यू मुझे देना। बेवकूफ सीधा आदमी। मुझे लगा तू बदल गया है। चेनशू, तेरे पास कैसे है ब्लैक गोल्ड वीआईपी मेंबरशिप? क्या तू वह है जो भेड़ के भेष में शेर है? एक छिपा हुआ बॉस। मैंने शॉर्ट ड्रामा में देखा है, सब ऐसे ही दिखाते हैं। अरे आप क्या कह रहे हैं? मैं तो एक पार्ट टाइम काम करता हूँ, कैसे हो सकता है कि मेरे पास वो कार्ड हो? वो तो पिछले बॉस का मेरे पास छूट गया था, 2 दिन में वापस लौटाना पड़ेगा। तो तू बहुत चालाक है। बैठो। कोई बॉस नहीं है। चेन साहब ही ब्लैक गोल्ड कार्ड के मालिक हैं। चेन साहब इतने लो प्रोफाइल हैं। जरूर नहीं चाहते कि लोग उनकी असली पहचान जान लें। अगर मैं उनकी यह बात छुपा दूं, तो शायद उनकी नजरों में अच्छा बन सकती हूँ। जवान और लो प्रोफाइल, बेहतरीन काबिलियत और सीधे सादे, दिखावा नहीं। यह बढ़िया आदमी, मुझे इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मिस्टर चेन, यह कमरा आपका है। खास टॉप फ्लोर प्रेसिडेंशियल सूट आपके लिए उपलब्ध है। निजी और गोपनीय सेवा। क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ। मैं पीता हूँ। यह औरत जानबूझकर है ना? मिस्टर चेन, आगे से जब भी आप यूनडिंग टियांगोंग आए, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चाहे आपको प्राइवेट रूम चाहिए या कोई और जरूरत। इसे समझ लीजिए, आज आपने मुझे बचाने का इनाम। शुक्रिया, तुम्हारी सेवा बहुत अच्छी है। मैं बाद में जरूर तुम्हें 5 स्टार रिव्यू दूंगा। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगी आपके 5 स्टार रिव्यू का। अगर कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। चेनशू, क्या तुम बेवकूफ हो? यह औरत साफ तौर पर तुम्हारी दौलत दिखाना देखकर वह तुम्हें फंसाना चाहती है। फंसाने दो ना, बस मेरी नौकरी में रुकावट न हो। औरतें सिर्फ मुझे प्रभावित करती हैं काम करने की गति। वह तुम्हें फंसाती है। मेरी बहन का क्या होगा? मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। दीदी,
तुम दोनों की सोच इतनी खुली है। चेंशू, तुम्हें नहीं चाहिए ड्राइवर के लिए रिव्यू। मेरी एक मदद करो, वादे के मुताबिक दूंगी। क्या काम है? बस तुम कहो, जान हथेली पर रख लूं, मैं तैयार हूं। चलो शादी कर लें। हो गया। टॉप क्लास हैंडमेड रिप्रोडक्शन, बनावट कागज स्टैम्प, एक एक करके रिप्रोड्यूस किया। कोई भी हो पकड़ नहीं पाएगा। सच में? भरोसा रखो, पूरी तरह से नकली शादी का सर्टिफिकेट कभी असली दूसरी शादी नहीं बनेगा। यह तुम्हारे लिए है, परिवार और अरेंज मैरिज से बचने के लिए बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तुम पर भरोसा है। इस रिश्ते की वजह से मुझे डर नहीं है कि तुम मेरी शर्मनाक बातें फैला दोगे। क्या? अरे कुछ नहीं। वो शुक्रिया मेरे साथ नकली शादी करने के लिए। नहीं तो परिवार को पता चल जाता कि मेरा ब्रेकअप हो गया। जरूर फिर से कोई तरीका निकालते मुझे अरेंज मैरिज करने के लिए। हम तो यार हैं, यारी में मदद करना तो बनता है। तेरी गाड़ी की छत पर बहुत लंबी खरोंच है। कहाँ? तू पागल हो गया है? असल में असली शादी भी चल सकती है। अच्छा, मैं अभी वापस आती हूँ। शेनशु, ऑफिस में अचानक इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। तू मेरे साथ चलेगा? नहीं नहीं, मेरे पास अभी भी बहुत सारे पार्ट टाइम काम है बाकी हैं। काम वाम हर समय सिर्फ काम। काम नहीं करूं तो तू मुझे पालेगी? मैं पाल लूंगी तुझे। बकवास। एक अच्छी रिव्यू भी नहीं देती, बल्कि मुझे पालने का सोच रही है। एक शॉर्ट ड्रामा में एक सरनेम वाले ने कहा था, औरतों की बातें झूठ का पिटारा। औरतें सच में बहुत बदलती हैं। नया स्किल टास्क जारी हो गया है। एक दिन का जिम असिस्टेंट बनना है। जिम स्किल टाइम लिमिट के साथ अनलॉक हुआ। अच्छी रिव्यू मिलने पर परमानेंट अनलॉक होगा। जिम असिस्टेंट, यह पोस्ट आमतौर पर पार्ट टाइम नहीं होती है ना? बहुत परेशानी है। यह असिस्टेंट अचानक छुट्टी पर चला गया। दोपहर की क्लास में अकेली कैसे संभालूंगी? यह पार्ट टाइम असिस्टेंट की पोस्ट आधे घंटे पहले डाली है, अभी भी कोई नहीं आया। आपका पार्ट टाइम ऑर्डर ले लिया गया है। मिल गया। खासियत मसल शेपिंग में एकदम बेस्ट। योग्यता इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जिम असिस्टेंट। 10 लाख स्टूडेंट्स के मेंटर। सेल्फ असेसमेंट स्टार से भी ज्यादा हैंडसम मसल से भरा हुआ। प्रोफेशनलिज्म में पूरी इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया। जिम की दुनिया में अकेला बादशाह। बदमाश, बेशरम। वह कैसे जिम असिस्टेंट भी जानता है? दीदी, यह चेनशू कितने साइड बिजनेस करता है। उसकी काम करने की क्षमता, हाँ वह बहुत काबिल है। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। अगर दीदी को कोई एतराज नहीं है तो चेन साहब कहाँ हैं? वो ट्रैकसूट पहने हुए हैं। शायद जिम गए होंगे, लेकिन किस जिम गए? ब्यूटी, क्या जिम आई हो? हमारे यहाँ सारे उपकरण हैं और ट्रेनर भी प्रोफेशनल हैं। क्या यही है? कोई बात नहीं, जोखिम उठाना पड़ेगा। पहले साल का कार्ड ले लेते हैं। बकवास बंद करो, कार्ड ले लो। अपनी पर्सनल जानकारी भरो। यहाँ भरो। हाँ, स्कैन करके पेमेंट कर दो तो हो जाएगा। ये जिम तो कमाल है, सब योगा पैंट्स पहने हैं। नहीं देखना, नहीं देखना। पेन जुए का पहला स्टेप। दिल में औरत नहीं, तलवार खींचो तो भगवान बनो। जब तक फाइनल प्राइजे नहीं मिलता, इन चीजों से नहीं फंसना।
दुनियावी चाहतों में नहीं उलझना। अंदर आओ। सर नमस्ते, मैं फिटनेस असिस्टेंट की नौकरी के लिए आया हूँ। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, बाजार के सारे उपकरणों में माहिर हूँ, बहुत हैंडसम हूँ, तारीफ करना और चापलूसी करना आता है। बस बहुत, आपका इंटरव्यू पास। ये आवाज, यह कितनी जानी पहचानी लग रही है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हाय चेन शू, बहुत दिनों बाद मिले। क्या तुम मुझे समझा सकते हो, तारीफ करना और चापलूसी करना इसका मतलब क्या है? अरे फिर से आप। चेन सर, यह चेन सर की आवाज है। मैडम क्या आपने फॉर्म भर दिया? स्कैन करके पेमेंट करें, फिर अंदर जा सकते हैं। मैं नहीं ले रही। जियांग ले आओ, तुम बुरी औरत हो, फिर से मेरा कस्टमर ले लिया। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। तुम ही बताओ, पीछा न छोड़ने वाली मुसीबत। तुम नाराज होने से कोई फायदा नहीं, अब मैं तुम्हारी बॉस हूँ। अगर तुम नहीं मानोगे तो तेरी रेटिंग तो। कैसे हो सकता है? मेरी प्यारी बॉस, मैं वादा करता हूँ ठीक समय पर आज्ञा का पालन करूंगा। बॉस जिधर इशारा करें मैं उधर गोली चलाऊंगा, बिल्कुल स्पष्ट। यह बात तो ठीक है। चिंता मत करो, आपका फिटनेस असिस्टेंट चेन आपकी सेवा में समर्पित। हाय सुश्री जियांग, कितना संयोग है चेन सर, यहाँ आप लोगों से मिलना। अरे कितना संयोग है। यह बुरी औरत बिल्कुल चेन शू पर मर रही है, पीछे पीछे आई है। नहीं, मुझे अपनी बहन के लिए मोर्चा संभालना है, उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। सुश्री लिन, आप यहाँ कैसे आ गईं? हर ग्राहक की अच्छी सेवा करना यूनडिंग टियांगों का सिद्धांत है। सुश्री जियांग का जिम, मुझे तो आना ही था सपोर्ट करने। वाकई में बहुत शुक्रिया। कार्ड स्वाइप करो, कपड़े बदल लूं, फिर मैं एक्सरसाइज शुरू कर सकती हूँ। लोमड़ी, मैं देख लूंगी मेरी आंखों के सामने तुम कैसे फुसला सकती हो, यह बदमाश। मैं पहले ग्रुप क्लास में जा रही हूँ, जब वे कपड़े बदल लें तो उन्हें अंदर ले आइए, उन्हें अंदर ले आइए। जरूर, काम पूरा कर दूंगा। चैन सर, क्या आप अंदर आ सकते हैं? हाँ। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अपना कोर कस लें, अपना गुरुत्व केंद्र नीचे करें। आप बहुत गर्म हैं, बहुत गर्म। यह कहाँ लग गया? ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं चेन सर, क्या आप और जोर लगा सकते हैं? ठीक है, तो मैं जोर लगाता हूँ, आप अच्छी तरह पकड़िए। चेन सर, आप हल्का दबाइए। आजकल के जवान कितने गर्म हैं। आप लोग जारी रखें, मैं जाकर देखती हूँ। हिलिए मत, अभी हो जाएगा। जोर लगाओ। चेन अंकल, इतने लोगों के सामने तुम लोग क्या कर रहे हो? लिन की जिप फंस गई थी, मैं बस उसकी जिप खींच रहा था। तुम क्या सोच रहे थे? मुझे लगा तुमने छुआ। तुमने उसके कपड़े खराब कर दिए। कितने रुपए? मैं तुम्हें भर दूंगा। बस एक कपड़ा है, कोई बात नहीं। चैन जी, क्या आप मुझे ले जा सकते हैं मशीनों का अभ्यास करने के लिए? मैं नौसिखिया हूँ, आपको परेशानी होगी। बस मशीनों का अभ्यास है ना, आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। लिन जी, पहले यह मशीन देखो। यह मुख्य रूप से कसरत करता है, सामने की मांसपेशियां। जल्दी करो। चेन जी, आप सिखाइए। सर, सांस पर ध्यान दो। धत।
चलो अगला देखते हैं। चेन जी, आपके छाती के मसल्स बहुत अच्छे हैं। छाती से जोर लगाने का एहसास करो। लिंग जी, तुम कोशिश करो। धीरे धीरे करो। यह लोमड़ी बहुत चालाक है। मेरी बहन इतनी सीधी है, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। नहीं, बहन की खुशी मैं संभालूंगी। जाओ जी, मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। युंडिंग तियानगोंग बिल्कुल नहीं है, चेन नाम का कोई सदस्य नहीं। हम सब उस बेकार आदमी ने बेवकूफ बनाया। मैंने कहा था जियांग प्रांत कब से चेन परिवार निकला। सच में बेवकूफ बनाया गया। जाओ जी, जियांग लिंगशुआंग वह प्यारी बहुत नालायक है। आपने बहुत मेहनत की, 2 साल तक उसका पीछा किया, वह कद्र नहीं करती। और फिर एक कबाड़ी वाले के साथ जुड़ गई। यह साफ साफ आपकी बेइज्जती है ना? मैं उससे ज्यादा समझदार हूँ। तुम मेरे हाथ पर बैठ गई। मुझे एकदम से ध्यान नहीं आया। मुझे एक बेवकूफ की जरूरत नहीं पत्नी बनाने के लिए। चल जियांग परिवार के घर चल। आज शादी का फैसला कर लेते हैं। मैं हाँ। मिस्टर चेन, आपको बहुत कुछ पता है। क्या आप मुझे डबल ग्लूड ब्रिज सिखा सकते हैं? मैंने सुना है यह एक्सरसाइज शेपिंग के लिए सबसे अच्छी है। जरूर। आप कस्टमर हैं, कस्टमर भगवान होता है। मिस्टर चेन सच में छुपे रुस्तम निकले, और इतने सॉफ्ट भी। आसानी से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मिस लिन, आप बिल्कुल नए शुरुआती हैं। डबल पार्टनर एक्सरसाइज में डिफिकल्टी ज्यादा है। अगर फोर्स गलत लगा, दोनों को चोट लग सकती है, तो बेहतर होगा पहले मैं और असिस्टेंट चेन एक प्रोफेशनल डेमो करते हैं। आप पास में सीख लीजिए। ठीक है। मुझे हाँ, क्या हुआ? आप ऑन ड्यूटी असिस्टेंट हैं, प्रोफेशनल डेमो आपका काम है। आलस मत करो। इतने सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, थोड़ा संभल के। नहीं मानोगे असिस्टेंट चेन, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी रेटिंग ऐसे ही। मजाक मजाक में भले ही मजाक हो, रेटिंग के साथ मजाक मत करो। मैं करता हूँ ना, बस। डबल ग्लूड ब्रिज एक्सरसाइजेस, इसमें रिदम सिंक का ध्यान रखना होता है। जब मैं हिप्स ऊपर उठाऊं, असिस्टेंट चेन उसी टाइम हिप्स को आगे करे, दोनों का कोर टाइट रहे, रिदम एक जैसी, तभी बनेगी परफेक्ट वेस्ट हिप लाइंस। मुंह से कहती है मिस्टर चेन को पसंद नहीं करती, लेकिन एक्शन सबसे सच्चे हैं। बचाओ, ये कैसा टीचिंग डेमो है? बिल्कुल टेस्ट ले रहे हो। कैसी है मेरी लाइंस उस मिस लिन से ज्यादा अच्छी है ना? जियांग युयाओ, तुम्हें डर नहीं लगता मैं तुम्हारी दीदी को बता दूं? बदमाश दीदी का नाम लेकर डरा रहे हो? हिम्मत है तो मेरी दीदी से सामने बोलो। मिस जियांग हमारे साथ चलिए। जियांग कोच का धन्यवाद। व्यक्तिगत प्रदर्शन, अब मेरी बारी है। और चेन असिस्टेंट के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे ना? जियांग ले आओ, तू छोटी प्यारी है, अबे बाहर निकल। तूने जानबूझकर मेरे छात्र छीन लिए, मेरे ग्राहक छीने, दूसरों की रोजी रोटी खत्म करना, यह माँ बाप को मारने जैसा है। आज मुझे तुमसे हिसाब चुकता करना है। तुम खुद ही बेरहमी से पढ़ाते हो, स्टूडेंट्स को गाली देते हो, प्रोफेशनल क्वालिटी खराब है।
वे खुद आ गए मेरे जिम, मेरे पास इसका मुझसे क्या लेना देना। बेकार की बातें बंद करो, फिटनेस प्रोफेशनलिज्म की बात करें, ताकत की बात करें। क्या मैं कम हूँ एक औरत से? और तू छोटी प्यारी है, मैं तुझसे बहुत देर तक बहस की, तू मुड़कर चली गई, मुझे बेवकूफ बना रही है। मैं तो शुरू से ही चेन सर के लिए आई थी, आपके पास नहीं जाना था। चेन सर? बस इतना सा पतला कुत्ता। छोकरे तेरे बस की बात है? फिटनेस कोच बनने की शर्म नहीं आती? मेरा बिजनेस छीनने की हिम्मत? जिंदगी बोरिंग है, मेंढक इंसान बन गया। सचमुच? छोकरे, तू लड़ाई ढूंढ रहा है ना? कौन मेंढक है? जिसे लगता है वही है तो कह दिया। क्या ली सरनेम वाले मेरे इलाके में हाथ उठाने की हिम्मत? चेन शू, आगे बढ़ो, उसे दिखाओ। अगर जीत गया तो मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग दूंगी। पहले ही बोल देती कि रेटिंग दोगी। मेंढक तू तो कहता था मैं बहुत कमजोर हूँ। कोशिश कर। बेटा मुझसे आर्म रेसलिंग करेगा? क्या तू पागल है? हाँ, अगर डरता है तो सीधे बोल। तेरी कलाई मेरी छोटी उंगली जितनी भी मोटी नहीं है, मान ले थोड़ा सा जोर लगाऊं तो तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। मुझे लगता है तेरे पूरे शरीर में बस यह मुंह सबसे सख्त है। तू सारा दिन बक बक करता है, क्या तू डरता है ना? हिम्मत है तुझ में? हास्यास्पद। आज मैं तुम लोगों को बता दूंगा ताकत का मतलब क्या होता है। बेटा अगर तू हारा तो मेरे जिम में आएगा, लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड लेगा, मैं खुद तुझे ट्रेनिंग दूंगा, तुझे पता चल जाएगा असली फिटनेस क्या होती है। ठीक है, तो मैं तुझसे पूछता हूँ, अगर तू हारा मैं जो चाहूँ वो करूँगा तुझसे। बाजी लगाने की हिम्मत है? देख ले मैं कैसे तुझे हराता हूँ। ताकत तो है तुझ में। चेन शू उसे हरा दे। चेन जी जीतो जीतो। चेन असिस्टेंट, जीतो जीतो। तो मैं पूछता हूँ, तू शुरू क्यों नहीं कर रहा? मुझे यकीन नहीं आता। क्या मैं तुझ पतले से हार जाऊंगा? नामुमकिन। यह बिल्कुल नामुमकिन है। तो मैं पूछता हूँ, तेरा सिर नुकीला क्यों है? बहुत बढ़िया। चेन असिस्टेंट बहुत कमाल है। चेन असिस्टेंट पतले दुबले दिखते हैं, लेकिन उनकी ताकत कितनी शानदार है। अरे बहुत पसंद आया। बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छे हो। तुम हार गए। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? स्माइल एनर्जी जिम ग्रैंड ओपनिंग ऑफर। आते जाते मिस मत करो। ग्रैंड ओपनिंग ऑफर, आते जाते मिस मत करो। आते जाते मिस मत करो। आते जाते मिस मत करो। सच में मैं हंसते हंसते मर गई, उसे मिल गया। श्री चेन वाह, कमाल कर दिया। कोई बात नहीं, जिसने मेरी साली को परेशान किया। मैं भाभी जीजा हूँ तो तुम्हारा साथ दूंगा ही, है ना साली? तुम गलती हो गई। आज तुमने कुछ अच्छा किया है, ठीक है, तुम्हें इनाम मिल गया। फिटनेस असिस्टेंट टास्क पूरा हुआ। फिटनेस ऑल राउंड स्किल हमेशा के लिए अनलॉक। इनाम में 20 लाख नकद खाते में आ गया। अंतिम मिशन प्रगति 359। अंतिम बड़े इनाम से सिर्फ 6 टास्क बाकी। शुक्रिया साली, आज का कोर्स खत्म, तो मैं चलता हूँ। मत जाओ चेन शू, क्या तुम रुकना चाहोगे? मेरे फुल टाइम कोच बनने के लिए सैलरी और बेनिफिट्स जो चाहो बोलो। श्री चेन, तुमने अभी तक मुझे नहीं सिखाया डबल ग्लूट ब्रिज कैसे करते हैं। जाने नहीं दूंगी, मुझे सिखाओ। जाने नहीं दूंगी, मुझे सिखाओ। बुरा हुआ फिर से दुविधा में संघर्ष की स्थिति। 36 रणनीतियाँ, भागना ही सबसे अच्छा है। मत जाओ। रुको, मुझे कुछ कहना है। फिर कभी। बदमाश। श्री चेन, रुक जाओ। बॉस, तुम कब वापस आ रहे हो? जेंगोडियन में कोई लीडर नहीं है, तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा। चेयरमैन, लोंगटेंग ग्रुप पिछले महीने का राजस्व 800 करोड़ रुपए था। सभी शाखाएं आपके लौटने का इंतजार कर रही हैं कमान संभालने के लिए। ये सब मामले अब आगे मेरे पास मत लाओ, मैं अब सिर्फ अच्छे से पार्ट टाइम काम करना चाहता हूँ। अरे बॉस, सच में तुमने फिर नौकरी बदल ली?
इतने सारे काम। रेड अलर्ट, आपकी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ घर पर संकट में है। कृपया होस्ट तुरंत कार्रवाई करें, वरना मिशन फेल माना जाएगा। मेरी पत्नी को क्या हुआ? चाचा जी, चाची जी, अगर आप मंजूरी दे दें कि लिंगशुआंग से मेरी शादी हो जाए, हमारे झाओ परिवार के सारे संसाधन जियांग परिवार की तरफ झुक जाएंगे। 3 महीने के अंदर मैं गारंटी देता हूँ, आप शहर की दूसरी श्रेणी से प्रांतीय राजधानी की पहली श्रेणी में पहुंच जाएंगे। कितने अच्छे दामाद हैं। लिंगशुआंग तुम्हारा पसंद आना, यह तो उसकी बहुत बड़ी किस्मत है। यह सब चाचा चाची की बदौलत है, जिन्होंने इतनी सुंदर बेटी को जन्म दिया। गंदे हाथ हटाओ। जाओ यंग मास्टर बहुत रोमांटिक और वफादार हैं, बहुत अच्छा परिवार। कितनी लड़कियां उनसे शादी करने के लिए तरसती हैं और तुम मुंह बना रही हो, सच में नाशुक्री हो। वो इतने अच्छे हैं तो तुम खुद क्यों नहीं शादी कर लेती? तुम्हें लगता है मैं नहीं करना चाहती? जियांग चेयरमैन, यह अपार धन दौलत बस आपके सामने रखी है, यह मौका हाथ से न जाने दें, फिर यह मिलेगा नहीं। लिंगशुआंग माता पिता की आज्ञा और बिचौलिए की बात, यह शादी तुम्हें करनी ही पड़ेगी। माफ कीजिए, मेरी शादी हो चुकी है। जियांग लिंगशुआंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने बिना पूछे शादी कर ली? फोटो में ये अनजान आदमी कौन है? कौन है? बोलोगी या नहीं? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुझे मार डालूंगा, नालायक बेटी। अच्छा, तुम लोग एक तरफ झाओ परिवार से रिश्ता जोड़ने की बात करते हो, ऊंची उड़ान भरने के लिए, और दूसरी तरफ अपनी बेटी को चुपके से शादी करवा देते हो। तुम्हारा जियांग परिवार सच में बहुत बड़ी हिम्मत करता है। जाओ यंग मास्टर, आप चिंता न करें, हम सिर्फ आपको ही अपना दामाद मानते हैं। बिल्कुल सही कहा, हम जियांग परिवार किसी अनजाने दामाद को नहीं पहचानेंगे। अगर वह हंगामा करने आया तो मैं उसे यहीं खत्म कर दूंगा। हाँ। लानत है। देखता हूँ कौन मेरी बीवी को छूने की हिम्मत करता है। चेन शू, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? बीवी मुसीबत में है तो मैं कैसे नहीं आ सकता, और तेरे घर का ताला मैं 3 बार खोल चुका हूँ। भले ही कोई सुपर वेपन हो, उसे भी अपना मालिक पहचान लेना चाहिए। मैं सोच रही थी कि इसकी रखाल कौन है ये? तू एक कबाड़ी वाला बेकार आदमी निकला। क्या कबाड़ी वाला? छोकरे, तेरे बारे में मैंने पूरी पड़ताल कर ली है, सब साफ है। यूंडिंग टियांगोंग का ब्लैक कार्ड धारक, उसमें तो कोई चेन सरनेम वाला नहीं है। तुम बहुत अच्छा नाटक कर रहे हो। चेयरमैन जियांग, मेरी सलाह है कि आप अपने अकाउंट्स अच्छी तरह जांच लें, हो सकता है जियांग ग्रुप की सारी संपत्ति जियांग लिंगशुआंग ने ट्रांसफर कर दी हो। इस छेले को पालने के लिए यूंडिंग टियांगोंग का ब्लैक कार्ड सिर्फ किराए पर लेना कई लाख का है ना? कई लाख? सब इस छेले को दे दिए? जियांग लिंगशुआंग, क्या तेरे दिमाग में पानी भर गया है? वो उनका अपना कार्ड है। छोड़ो यार, वो एक कबाड़ी वाला गरीब लड़का ब्लैक कार्ड कहाँ से लाएगा? नकली ही होगा। गरीब लड़का शादी करनी है तो कुछ ठीक ठाक दहेज लाना पड़ेगा ना? श्री झाओ का दहेज इस प्रकार है: लाखों की कीमती घड़ियां 10, करोड़ों की सुपर कार 1, 10 करोड़ की बंगला 1 और 100 करोड़ का ग्रुप का एक्सक्लूसिव ऑर्डर पूरे जियांगछेंग में। और कौन है हमारे श्री झाओ से बड़ा दिल दिखाने वाला? शुआंग, जब से तुम्हें पहली बार देखा मुझे यकीन हो गया तुम ही वो औरत हो जो मुझे चाहिए। और मुझे दूसरी शादी से भी कोई ऐतराज नहीं। आखिर तलाकशुदा औरतों का अपना ही मजा होता है ना? बस ये चीजें दहेज के लिए लाए हो? यह तो बहुत सस्ता लगता है। कई करोड़ की कीमत तुम कहते हो सस्ता? छोकरे, इस जन्म में तूने इतने पैसे देखे हैं? मैंने सोचा था एक आम इंसान की तरह तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन पता नहीं था बदले में मुझे मजाक मिला। क्या बड़ा बन रहा है? लगता है कुछ लाइनें सीख ली इंटरनेट के डायलॉग तो तू बड़ा आदमी बन गया। मैं तुझे बताती हूँ, आज अगर तू निकाल सका झाओ गोंगजी से भी कीमती दहेज, मैं तेरे साथ अपना सरनेम बदल दूंगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी चापलूस नालायक बेटी। चुप प्यारे, तू
तू आमतौर पर पार्ट टाइम काम करता है ना? ये चीजें बहुत दिखावटी हैं, मेरे पहनने के लिए नहीं हैं, तो बैग में डाल दिया। आप दोनों देखिए क्या पसंद है, जो चाहे ले लीजिए। जल्दी देखो। पैटेक फिलिप स्टार स्काई लिमिटेड एडिशन। दुनिया में सिर्फ 380 लाख प्रति पीस और भी। रिचर्ड मिल कम से कम 1 करोड़। क्या? फेरारी लंबोर्गिनी कार की चाबी, ये सब करोड़ों की दुनिया की लिमिटेड सुपर कार। नकली सब नकली है। वो कबाड़ी वाला, उसके पास ये सब कैसे हो सकता है? जब तक तू अभी हवेली ट्रांसफर करे कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दिखा। हाँ, नकली कॉपी। मैं तो लगभग इस छोकरे के झांसे में आ गया था। एक मिनट में मॉडू फैंकी होंग शॉपिंग मॉल जियांग परिवार के नाम ट्रांसफर कर जियांग ग्रुप को भी सूचित कर 10 अरब रुपए का ऑर्डर दे। अभी भी नाटक कर रहा है, झूठ बोलने में माहिर है, बिना सोचे। अरे तुम क्या कह रहे हो? पेंचेहोंग मॉल पहले से ही ट्रांसफर हो गया है हमारे जियांग परिवार के नाम पर। ठीक है, वह प्रॉपर्टी डीड अभी भेज दिया जाएगा। ठीक है, अलविदा। दक्षिया के 4 बड़े ग्रुप में से एक लोंगटेंग ग्रुप खुद जियांग परिवार को 100 अरब का ऑर्डर दिया। ये कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल असंभव है। मोदू का नंबर 1 शॉपिंग मॉल लोंगटेंग ग्रुप का 100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट। चेंगशू को ये कहाँ से मिला? ये सारी संपत्ति। 100 अरब का दहेज। तुम आखिर हो कौन? पूरे जियांग प्रांत में चेंग उपनाम का कोई बड़ा परिवार ही नहीं है। झा गोंगा जी, हमने अपनी आंखों से देखा है, वह तो सिर्फ कबाड़ी है। हो सकता है ये सब चीजें उसने कबाड़ की दुकान से नकली सामान लाया हो, उसी तरह का धोखा हम दूसरी बार नहीं खाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। लगभग फिर से उसके बहकावे में आ गए। जियांग चेयरमैन एक कबाड़ी बेचारा है। जियांग प्रांत के बड़े परिवार का वारिस है। इस दहेज की सच्चाई मुझे लगता है आप खुद फैसला कर सकते हैं, लेकिन हमारे झाओ गोंगजी का सब्र सीमित है। कृपया जल्दी से फैसला करें। तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। आज रात झाओ गोंगजी को मेरी बेटी के साथ शादी की रात। यह शादी पक्की समझो। मेरी शादी मैं खुद तय करूंगी। इस जन्म में मैंने उसे चुन लिया है। जियांग लिंगशुआंग, 2 साल हो गए तुमने मुझे पास भी नहीं आने दिया और इस कबाड़ी को हाथ पकड़ने दिया। झाओ गोंगजी, तुम खुद ही अफवाहों में घिरे रहते हो। मुझे गंदी बीमारी नहीं चाहिए। जियांग लिंगशुआंग, तुम मुझे गंदा समझती हो। आदमी अगर खुद का सम्मान न करे तो सड़ी पत्ता गोभी से भी बदतर है। चेंगशू, मैं तुझे मार डालूंगा। झाओ गोंगजी ने आने से पहले ही किराए पर ले लिया था विदेशी योद्धा ब्लैक क्रो, अपना अंगरक्षक बनाकर, बस इसलिए अगली बार जब मिले तुझ जैसे कबाड़ी से जिंदा नहीं छोड़े। जियांग लिंगशुआंग, जब मैं तुझसे शादी कर लूंगा मैं तुझे साला खेल में मार डालूंगा। मुझे पता है तुम बहुत लड़ सकते हो, लेकिन हैया का नाम बहुत बड़ा है, वह एक ही वार में मार डालता है। तुम पहले निकल जाओ, मैं संभल लूंगी। क्या तरीका? नकली शादी चलते चलते देखेंगे। अभी इसी तरह करते हैं। शायद यह मेरी किस्मत है। माफ करना, एक औरत को तकलीफ देना। मैं चेंगशू से यह नहीं होगा। तुम मुझे हवा समझ रहे हो? हैया, अगले जन्म में याद रख ले, कुछ अस्तित्व जो तेरी पहुंच से बाहर है। इतना बड़ा प्रणाम क्यों? अभी नया साल नहीं आया, मैं लाल लिफाफा भी नहीं लाया। तू मुझसे मजाक कर रहा है? तू जो कहे वो सही। हाँ, तेरा क्या खत्म होगा या नहीं? हाँ, खत्म हो तो जाए, आसान है। यह तो की जुए झांग है। तू कौन है? उसकी चाल बहुत खतरनाक है, स्वभाव अस्थिर है, और जैसा कि कहा जाता है जेन गुओ शिंडियान के, वो महान बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन यह जिंदा यमराज यहाँ कैसे आ गया? डू प्लीज डीपीएस। काला कोआ, तू क्या बक रहा है? इतना हिचकिचा रहा है, उसे मार। सावधान रह, मैं तुझे निकाल दूंगा।
अच्छा हुआ जल्दी कर लिया, नहीं तो मेरी आईडी खुल जाती। बस कुछ पॉजिटिव रिव्यू बचे हैं तो आखिरी इनाम मिल जाता, अब कोई और झंझट नहीं। विदेशी भाड़े का बादशाह बहुत ओवररेटेड है। बंदा अब भी वही मस्खरा है, लेकिन क्यों मुझे एक बहुत भरोसेमंद एहसास होता है। यह गरीब हरामी इतना लड़ाका कैसे है? जो कहता था कभी हारा नहीं, वह काला कोआ उसके हाथों 3 बार भी नहीं झेल पाया। अभी तो बहुत अकड़ रहा था और मुझे मारने की धमकी दे रहा था। मेरी पत्नी को हड़पना चाहता था। मैं झाओ परिवार का इकलौता वारिस हूँ। तू मुझे हाथ नहीं लगा सकता। तू आखिर है कौन? मैं बस एक मामूली नौकर हूँ। पहला मेरी पत्नी पर बुरी नजर डाली, आज का काओजेई। बस कर बख्श। दूसरा बलवान होकर कमजोर को दबाना, अपनी ताकत से दूसरों को धमकाना। तीसरा, बातें याद नहीं हैं। एक और लात मारता हूँ। अब मान गया? मान गया। पहली बार में ही मान गया था, लेकिन तूने मेरे मुंह पर मारा। जल्दी निकल यहाँ से। जल्दी रेंग, जल्दी। आज मैंने तुम्हें नहीं मारा, उसे मारा, तो अब मुझे नहीं मार सकते। तुम अभी तक मेरी पत्नी का मजाक उड़ा रहे थे, बहुत बकबक कर रहे थे। झाओ साहब, मेरा इंतजार करो। मैंने उसे मारने की बात नहीं कही थी। दीदी, बुरे लोग सब खत्म हो चुके हैं। तुम कब फ्री होगे? गुड रिव्यू दे दो ना। इतनी जल्दी क्या है, रिव्यू की बात बाद में करेंगे। पापा, माँ, आप लोग एक दूसरे से मिलिए। मेरे पति चेंशू। अच्छा, मुझे पता है आप लोग चाहते हो दादाजी के वापस आने से पहले मेरी शादी करा दो, कंपनी का अधिकार वापस ले लो। पावर देना तो ठीक है, लेकिन पहले मेरे पति को पास करना होगा। नहीं शियाओ शुआंग, आजकल तो शादी की आजादी सपोर्ट की जाती है। तुम्हें जो पसंद हो वही ठीक है। तो मैं और मेरे पति आराम करने वाले हैं। अगर आप लोगों का कोई काम नहीं है तो पहले जाइए, थोड़ा सहयोग करो। हाँ, मुझे अभी से जल्दी है बच्चा पैदा करने की। हाँ हाँ, थोड़ा संयम रखो। चलो 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 चलो, जल्दी चलो। ये क्यों लाया? ये असली है या नकली? चलो चलें। कैसा रहा? मेरी एक्टिंग ठीक थी ना? क्या 5 स्टार रिव्यू के लायक है? पता नहीं था, बहुत छुपा कर रखा था ना। क्या छुपाना? वो सब उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए था। बेवकूफ बनाया? वॉच, गाड़ी की चाबी सब नकली था, और वो 2 फोन कॉल्स भी तुमने किसी से करवाए थे? हाँ, सही पकड़ा। तेरे मम्मी पापा इतने स्वार्थी हैं, मैं कैसे उन्हें असली चीजें दे सकता था? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। सच है, एक्टिंग परफेक्ट थी। बिल्कुल, मैं प्रोफेशनल हूँ। तो फिर बताओ, हम दोनों क्या सच में कुछ करना होगा ताकि और रियल लगे? क्या करना पड़े तो करना पड़ेगा, नहीं करना चाहो तो भी करना पड़ेगा। तुमने कहा था नाटक पूरा करना होगा। मुझे तो बस कुछ रिव्यू चाहिए थे, अब शरीर भी देना पड़ेगा। यह तो बहुत नुकसान वाला सौदा है। तेरा फोन। दीदी तुम कैसी हो? वो बदमाश तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मुझे घर की याद आ रही है। बाय बाय। लियू जियाओ जियाओ। चेंशू ने एक किराए का सिपाही रखा है और वह लड़ भी सकता है। तू बेकार है, पहले क्यों नहीं बताया? मैं जानकारी जुटा रही थी, लेकिन इतना डिटेल नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति का पूरा ब्यौरा निकल आए। जाओ गोंगजी, मुझे एक और मौका दीजिए। इस बार मैं खुद चेंशू पर नजर रखूंगी। पक्का कोई गलती नहीं होगी। अगर फिर से ठीक से काम नहीं किया तो तू निकल जाएगी। और वो काला कोआ नाम का बदमाश। मेरी टांग टूट गई और मुझे उसकी भी फिक्र करनी है। सब चेंशू की वजह से। वो बदमाश आदमी। लेकिन विदेशी किराए के सिपाही कमजोर है। इसका हमारे देश के गिरोह से क्या लेना देना? अच्छा, वो जियांग लिंगशुआंग।
मैंने उसके लिए जाओ त्यानियों को संभाला, उसकी इज्जत बचाई और उसने एक अच्छा रिव्यू तक नहीं दिया। अगली बार अगर फिर अच्छा रिव्यू नहीं दिया तो मैं उसे नंगा कर दूंगा। ड्राइवर का काम पूरा हुआ, 5 स्टार रेटिंग मिली। ड्राइविंग स्किल अनलॉक, अकिना माउंटेन का रेसर मिल गया। सरप्राइज बॉक्स खुल रहा है, मौजूदा मिशन प्रगति 100%। अच्छी बहन, मुझसे गलती हो गई। जो मैंने अभी कहा वापस लेता हूँ, मानो कहा ही नहीं। बधाई हो, होस्ट सुपर बॉडी मिली। असीमित ऊर्जा स्किल इफेक्ट, हमेशा ऊर्जा से भरपूर आराम की जरूरत नहीं, हर पल बेहतरीन। नहीं सिस्टम, यह क्या मतलब है? मैं सिस्टम की वजह से मिशन खत्म होने तक किसी औरत को छू नहीं सकता। मैं असली में कमजोर नहीं हूँ। चल, स्किल मिल गया 100% टिकाऊपन, अपार ताकत, सुपर चाल, जहर मुक्त, हर चीज में अनुकूलन, असीम ऊर्जा का समंदर, स्पेशल फोर्स, जंगल ट्रेनिंग। और फिर मैं लगभग एक सुपर सयान बन चुका हूँ। तुझे क्या जरूरत है इस असीमित ऊर्जा की? नई स्किल का मिशन जारी, कृपया होस्ट अनुभव करें रात के ठेले वाला और 100 ग्राहकों से अच्छी रेटिंग पाएं। मिशन पूरा होने पर इनाम में एक मीडियम बॉक्स मिलेगा, क्योंकि होस्ट की जबान बहुत सख्त है। इस बार का इनाम कुछ अंगों को मजबूत कर सकता है। टास्क की काउंटडाउन 48 घंटे। 100 खाने वाले, मैं तुझे इतना फेस दे रहा हूँ, कुत्ता भी ना करे। हम तो बारबेक्यू ही करते हैं। ग्रिल हो गया। अगर टेस्ट अच्छा लगे तो प्लीज अच्छा रिव्यू दे दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। 100 में से 100 पक्का, 100 में 100। चेन जी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक दिन में इतने सारे सीख ग्रिल करते हैं, बहुत थक जाते होंगे। कुछ सीख ग्रिल करना कोई बड़ी बात नहीं, इसमें थकने वाली कोई बात नहीं। लेकिन सच में तुम्हारा शुक्रिया, न सिर्फ तुमने मेरी स्टॉल लगवा दी बल्कि खास तौर पर मेरे साथ आकर स्टॉल भी लगाया। जब मैं यह काम निपटा लूं, मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाऊंगा। क्या चेन जी के घर पर खाएंगे? मैं नूडल्स बनाने में बहुत माहिर हूँ। यह तो तुम मेरे घर नूडल्स खाने आना चाहती हो, यह तो मुझे ही खाना चाहती हो। मालकिन, मुझे 2 बियर और दे दे। आ गया तो बात पक्की, फिर मैं आपको नूडल्स खिलाऊंगी। दीदी, मुसीबत आ गई, सुपर बड़ा अलर्ट। क्या हुआ? इतना हंगामा क्यों? दीदी तुम जल्दी देखो, देखो तेरा घर लूटा जा रहा है। कोयला खत्म होने वाला है, मैं बगल से ले आता हूँ। ठीक है सर, ये रही आपकी बियर, एंजॉय कीजिए। मत जा, हम भाइयों के साथ एक पेग ले लो। छोड़ो, तू मेरी इज्जत नहीं देता है ना? हाँ, डूशे गैंग के लोग हैं, भागो जल्दी। यहाँ का सबसे बड़ा गिरोह डूशे गैंग। तुम क्या करना चाहते हो? इस औरत को ले जाओ। तुम दोनों खाना बंद करो। काम कर रहे हैं। दो थोड़ी तो प्रोफेशनल हो। बॉस, यह मटन सीख बहुत स्वादिष्ट है। बॉस, हम 4 लोग हैं। तूने 5 सीख ऑर्डर की, मेरा पेट नहीं भरा। और फिर हमारे गिरोह का खाना, इसके आगे कुछ नहीं है ना? तुम सब बेवकूफ हो। इस औरत के होते हुए डर नहीं कि वो लड़का नहीं आएगा। रुको, मैं उसका एक पैर तोड़ दूंगा, उसके हाथ रहने दूंगा। आगे से हर रोज हम भाइयों को सीख कबाब बनाएगा। सही कहा, लेकिन बॉस हिलिए मत, मुझे करने दो। कोई ना हिले बॉस, मैं करता हूं। यह आदमी कहाँ है? बॉस, अभी अचानक कुछ लोग आए, डूशे गैंग के। मैडम को उठा ले गए। अभी। डूशे गैंग? हाँ जी, यह डूशे गैंग सुना है यहाँ का सबसे बड़ा गिरोह है। इसमें सब बहुत खतरनाक लोग हैं, तुम सावधान रहना। ठीक है, शुक्रिया। जल्दी चलो। मैं बस चाहता हूँ चैन से नौकरी करना। क्यों? हमेशा कोई न कोई आंखें न रखने वाला आकर मरने को तैयार हो जाता है। जोर से बोल, अपने चेन गे को बुला, जो आकर तुझे बचाए। बुलाना, बुला। चेन सर, ये डूशे बैंक के लोग हैं, आप जल्दी जाइए।
उन्होंने मेरे लक्ष्य का अपहरण कर लिया। वह आप ही हैं, आप जल्दी जाइए। सच में अकेला आने की हिम्मत की? अरे लड़के, चेन सर, आप जल्दी जाइए। मेरी चिंता मत करो, मैं यू डिंग तियानगोंग से हूँ। ये हिम्मत नहीं कर सकते, मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। आप जल्दी जाइए। मैं अभी तुम्हें बचाने आता हूँ। अगर समझदार हो मेरे सामने घुटने टेक दे, मैं तेरी एक टांग तोड़ दूं। तुम हो झाओ तियानयू ने भेजा है ना? मुझे सच में हैरानी हो रही है। 2 बार मेरे हाथों हार चुके हैं, फिर भी सबक नहीं लिया। पिछली बार मैंने उसका दिमाग खराब कर दिया था क्या? बार बार मुझे परेशान करने आते हो। हमें किसने भेजा? तेरी बला से। लेकिन तेरी ये टांग यहीं रह जाएगी। बकवास बंद करो, मुझे देखने दो। झाओ तियानयू ने जो दूसरी बैच के चापलूस कितने काबिल हैं। 2 मुट्ठियां 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो, क्या मेरा मुकाबला कर सकते हो इतने सारे वाइपर गैंग के लोगों से? दोस्तों, इसे खत्म कर दो। सुपर सायन। नहीं भाई, मुझसे गलती हो गई। भाई देखो मैं कितना पतला हूं और मार भी नहीं सह सकता। दो मुट्ठियां 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती। चेन सर, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। चेन सर, आप इतने ताकतवर हैं, डर गई मैं तो। घुटने टेको। चेन भाई नहीं, चेन सर, मैं तो अंधा था जो आपको पहचान नहीं पाया। तुमने अभी ऐसा तो नहीं कहा था। चेन सर, आप पहले बता देते कि आप इतने ताकतवर हो। मैं ऐसा इंसान हूँ जिसको मैं सबसे ज्यादा सम्मान देता हूँ। वे हैं लड़ाकू लोग, वो सब मेरे छोटे भाई थे। उसे समझ नहीं थी। बुरा न मानना यार। सब घुटने टेको, चेन सर से माफी मांगो। बस तुम्हें झाओ तियानयू ने भेजा है? हाँ, हम भी पैसे लेकर काम करते हैं। अब बाजार खराब है, भाइयों को कमाना तो पड़ता है ना। बकवास, क्या करके भी नहीं कमा सकते? गिरोह वालों के पास नहीं। चेन सर, अभी ये लोग चिल्ला रहे थे कि आपके दोनों पैर काट देंगे, आपको गिरोह में ले जाकर बारबेक्यू करवाएंगे। सब उठो, बेकार लोग हो तुम सब। थैंक्स चेन सर। तुम्हें जाने दिया किसने? चेन सर, अब और क्या चाहिए आपको? झाओ तियानयू वाली बात तुम्हें उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं। जितनी जल्दी हो अपने इस जहरीला सांप गिरोह को खत्म कर दो, नहीं तो मुझे कोई एतराज नहीं, तुम्हारी मदद कर दूं जल्दी खत्म करने में। हाँ, चेन सर की बात मान लेंगे। हम पूरी तरह बदल जाएंगे, अच्छा इंसान बनेंगे। ठीक है, चले जाओ। धन्यवाद चेन सर, आपने बख्श दिया। यह दिमाग और गिरोहबाजी करने निकला है। बहुत शुक्रिया चेन सर, आपने मदद की। जान बचाने का एहसान क्विंग यान कुछ नहीं कर सकती बदले में। सिर्फ अपने आप को दे सकती हूँ। अपने आप को देना बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप मुझे एक मौका दीजिए आपका एहसान चुकाने का। लिन गोंगुआन, तुम मुझे दबा रही हो। क्या आपको लगता है मैं गंदी हूँ? नहीं। दरअसल मैं घर की गरीबी की वजह से प्यार का काम करती हूँ। मैं अब तक एक बार भी प्यार नहीं किया। आप मेरे बारे में सोचिए, मुझे एक मौका दीजिए। मैं वादा करती हूँ मैं जियांग मिस से बेहतर आपको खुश रखना जानती हूँ। मेरी दुकान अभी बंद नहीं हुई, अगली बार मिलते हैं लिन गोंगुआ। यह भी नहीं फहासा, सच में बेवकूफ है। तुमने तो मेरी जीतने की इच्छा जगा दी। मैं लिन क्विंग यान तुम्हें हराकर ही छोड़ूंगी। अरे चेनशु, तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? बदबू आदमी, एक बड़ा बेवकूफ हर एक पर मरता है। नहीं,
अगर करना है तो बड़ा करो। मेरी पहली पत्नी का दर्जा मैं किसी की चुनौती बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज का यह बेकार काम, अब कौन इन बातों पर यकीन करता है? मुफ्त में भाग्य बताएं, 100 में 100 सही निकलता है। अगर सही निकला तो बस एक अच्छी रिव्यू दीजिए। मुफ्त में भाग्य बताएं सच में, आजकल ऐसा अच्छा काम भी हो सकता है यार। भाग्य बताओ सच में मुफ्त है। एक पैसा भी नहीं लूंगा, मुफ्त में भाग्य बताएं। अगर सही लगे तो बस एक अच्छी रिव्यू दे दीजिए। अच्छी रिव्यू? तेरी फीस का तरीका अजीब है। चल मेरा भाग्य बता। आप क्या बताना चाहते हैं? मेरा भाग्य बताइए, मेरे काम का भाग्य कैसा है? आपके चेहरे को देखकर भविष्य में आप पीली वर्दी पहनेंगे, रोज भरपूर मांस मछली मिलेगा, हर समय आपके साथ रहेगा। यह भविष्यवाणी तो बहुत अच्छी है। कम उम्र में ही इतना धन और शोहरत, सच में? अरे बाप रे महाराज, आपने बहुत सही बताया। मैं अभी फूड डिलीवरी पर जाने वाला था। जब आपको सही लगा तो मुझे एक अच्छी रिव्यू दे दीजिए। जरूर दूंगा, पक्की अच्छी रिव्यू। होस्ट डिटेक्ट हुआ, एक अच्छी रिव्यू मिली, मिशन प्रोग्रेस। और किसी को भाग्य बताना है, मुफ्त में भाग्य बताएं, कोई धोखा नहीं। महाराज, मैं अपने बेटे का भाग्य बताना चाहता हूँ। उसके एग्जाम में कितने नंबर आएंगे? भाई, आपकी किस्मत में बेटा नहीं है, दूसरे के बेटे की चिंता करना क्यों? क्या? अरे तुम बदबूदार ज्योतिषी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे पता था, बच्चा मेरा नहीं है। पति जी याना जी, तुम भाग मत जाओ, मेरी बात सुनो, वापस आओ। याना जी, और किसको भाग्य बताना है ना बात? मुझे पहले मेरा बताओ। चलो, क्या बताना है? दीदी गुड मॉर्निंग। आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठी? बेशक चेन शू को ढूंढना था, उसे मनाना अपना निजी फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए, लेकिन वह आखिरकार है दीदी का नाम का पति। मेरा ऐसा करना ठीक नहीं लगता। मेरा एक क्लाइंट है, मुझे सुबह की क्लास के लिए बुलाया है। तो तुम जल्दी जाओ, बिल्कुल, मुझे भी जाना है, ऑफिस जाना है। दीदी गुड लक। याओ याओ और चेन शू हमेशा से नहीं मिलते, दोनों के मिलने पर फिर झगड़ा होगा। अच्छा हुआ कि उसे काम था और वह चली गई। चेन शू, तुम बच नहीं सकते। पता नहीं चेन सर को क्या पसंद है। ये सप्लीमेंट्स, महंगी शराब, क्या ये बहुत सस्ता लगेगा? और यह भी, अगर कुछ हो गया तो? सुरक्षा, सेफ्टी फर्स्ट। होस्ट डिटेक्ट हुआ, कुल 10 पॉजिटिव रिव्यू मिले। भविष्यवाणी का काम पूरा हुआ, स्थायी रूप से भविष्यवाणी कौशल अनलॉक हुआ। मीडियम ब्लाइंड बॉक्स का ड्रा चल रहा है। बधाई हो होस्ट, आपको नकद पुरस्कार मिला है 28,80,000 रुपए। वर्तमान मिशन प्रगति 362। और 3 मिशन बाकी हैं, तो अंतिम बड़ा इनाम अनलॉक होगा, यह पक्का है। यह चेन शू सड़क पर आकर भविष्य बता रहा है। क्या उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है? याओ याओ, रुको, तुम तो गई थी ना वर्कआउट करने, यहाँ कैसे? दीदी, तुम्हें मुझसे कहने की शर्म नहीं आती? तुमने तो कहा था कि तुम क्लाइंट से मिलने गई थी, तो चेन शू भी तुम्हारा क्लाइंट बन गया। लियो जियाओ, वह यहाँ कैसे आ गई? भैया, क्या आप मेरा भविष्य बता सकते हैं? मेरा भविष्य बता दीजिए ना। दुकान बंद हो गई, नहीं बताऊंगा। भैया, तुम मेरा भविष्य बता दो ना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, चलेगा? दीदी देखो उस औरत को, क्या वह लियो जियाओ नहीं लगती? सच में वही है, जानबूझकर ऐसे भेस बदला है, उसका कोई बुरा इरादा है। 100 लो। 10,000 है। क्या
10,000 तुम तो मुफ्त में बताने वाले थे ना? मुफ्त तो सिर्फ काम के घंटों में है, ओवरटाइम का अलग चार्ज है। 10,000 रुपये एक भविष्य, छोटी दुकान है, भाव तय है। मेरे पास इतने नकद नहीं है। हाँ, वीचैट, अलीपे, बैंक कार्ड पेमेंट। अलीपे से पैसे आ गए। 10,000 रुपए। 10,000 रुपये का भविष्य क्या बताऊं? शादी, पैसे या करियर? इतना सब नहीं चाहिए, बस मुझे बता दो मेरा पूरा भविष्य। जल्दी से मेरा हाल देखो, मत टालो। अगर गलत बताया तो मैं तुम्हारी दुकान उखाड़ दूंगी। कुल किस्मत देखनी है। चेहरा देखकर अच्छा बुरा बताना पड़ता है। धूप का चश्मा उतारो। क्या बिना चश्मे के नहीं हो सकता? तुम चेहरा नहीं देखोगे तो तुम्हें नहीं आता क्या? चेहरा न देखें तो फिर हाथ की हड्डी छूकर बताना पड़ता है। तुम चिंता मत करो, सटीकता एक जैसी ही होती है। हाथ छूना। यह आदमी सीधा सादा लगता है। शायद मेरा फायदा उठाना चाहता है, शायद मेरा फायदा उठाना चाहता है। आदमी तो सब एक जैसे होते हैं, कोई अच्छा नहीं होता। चलो, हाथ छूना है तो छुओ। अगर तुमने मौका पाकर मुझे छूने की कोशिश की, मेरा फायदा उठाया, तो मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। यह चालाक औरत सच में चेन शू को फुसलाने आई है, बहुत बेशर्म है। धीरज रखो, थोड़ा और देखते हैं। बहुत दर्द हो रहा है, हल्के से नहीं कर सकते क्या? मेरा हाथ तोड़ दोगे? महोदया, तुम बहुत काबिल हो। बहुत काबिल? उसने तो मेरे साथ कोशिश ही नहीं की, तो उसे कैसे पता चला कि मैं काबिल हूँ या नहीं? क्या उसे मुझ में दिलचस्पी है? वह इतना मार पीट कर सकता है, ताकत तो उसकी झाउतियान्यू उस 3 सेकंड वाले आदमी से बहुत ज्यादा है। अगर सच में कोशिश करें तो कोई बुराई नहीं है। अगर सच में कोशिश करें तो कोई बुराई नहीं है। मैं वाकई बहुत काबिल हूँ। महोदया, सीधे रहो, मैं सजा की बात कर रहा था। सजा का अर्थ भविष्यवाणी कहती है तुम्हें जल्द ही जेल जाना पड़ेगा, टाला नहीं जा सकता। छिया, मैं ठीक ठाक हूँ, जेल कैसे जाऊंगी? मुझे लगता है तुम एक ठग हो, धोखेबाज। जानना चाहते हो जेल जाने का असली कारण? और 10,000 रुपये दो, मैं बता दूंगा। चेन शू बहाना मत बनाओ। सोचा था तुम कोई छिपा हुआ बड़ा आदमी हो, असल में तुम भी सिर्फ एक लालची धोखेबाज हो जो पैसे और औरतों के पीछे भागता है। लियो जियाओ जियाओ, अब बहाना नहीं करूंगा। झाओ तियान्यू ने तुम्हें मेरी जासूसी करने भेजा है। हाँ तो क्या? मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। मुझे लगता है तुम एक बेनाम आदमी हो। तुम झाओ परिवार जैसे विशाल से उस विशाल से कैसे लड़ोगे? भूल गया था तुम्हें बताना। तुम्हें सिर्फ जेल ही नहीं जाना, आज खून भी बहेगा। चेन शू, मेरा इंतजार करो। मैंने पूरी तरह से पता लगा लिया है। वह चेन शू बिल्कुल नहीं है कोई छिपा हुआ बड़ा आदमी। वह तो एक नीच जाति का आदमी है। आज भी सड़क के किनारे दुकान लगाकर भविष्य बता रहा है और मेरे 10,000 रुपए ठग लिए। क्या चेन शू? वह अभी भी जिंदा है? हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने सांप गैंग के आदमी भेजे थे उसे खत्म करने के लिए, फिर भी जिंदा है। सांप गैंग का ली शियाओ, उसके पास इतने अच्छे आदमी थे, कैसे हार गया एक गांव के बेवकूफ से? नमस्ते, आपके द्वारा कॉल किया गया उपयोगकर्ता फिलहाल उपलब्ध नहीं हो। ली शियाओ ने मुझे ब्लॉक कर दिया। झाओ जी, क्या ऐसा हो सकता है? आपने बहुत ज्यादा कमीशन दिया था। वह ली शियाओ, उसने पैसे लेकर भाग गया। सब बदमाश है, पैसे ले लिए, काम नहीं किया। हेलो झाओ जी, हम धोखा खा गए। वह चेंशू बहुत बड़ा ठग है। उसने हमें जो महंगी घड़ी दी, गाड़ी की चाबी, सब नकली थे। तुम्हें यकीन है? उस इमारत और 100 करोड़ के ऑर्डर का क्या सब झूठ था? वो दोनों सब धोखाधड़ी के फोन थे झाओ जी। हम सब उस लड़के ने धोखा दिया।
यह क्या बात हुई? इतना बेकार आदमी बार बार मेरा मजाक उड़ाया। जाओ, मेरे लिए एक आदमी ढूंढो। जब जोर से नहीं हो सकता तो चालाकी से करेंगे। जी। चेन शू, मुझे विश्वास नहीं होता इस दुनिया में सच में कोई ऐसा इंसान है जो हर चीज में माहिर हो। चेन जी, तुम जल्दी मेरे घर आओ। मेरे घर का पाइप फट गया है और देर से आए तो पानी रुक नहीं पाएगा। तुम घबराओ मत झांग जी, मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी। नया स्किल टास्क जारी हो गया है। एक बार पूरा करो। पाइप मरम्मत, घरेलू सेवा और अच्छी रेटिंग पाओ। अच्छी रेटिंग मिलने के बाद हमेशा के लिए अनलॉक हो जाएगा। सूरज पश्चिम से निकल आया। टोंगजी, ऐसा टास्क अच्छी रेटिंग तो मुफ्त में मिल रही है। थोड़ी देर में ऊपर जाकर मैं उससे बात करूंगी, तुम बीच में मत बोलो। हाँ 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 हाँ, क्योंकि वो बहन का अच्छा पति है ना। बकवास मत करो, नकली है। नकली शायद सिर्फ वही ऐसा सोचता है। लिन किंगयान, उसे कैसे पता चेन शू के घर का पता? और क्या हो सकता है, उसका इरादा साफ है, ऊपर उठना चाहती है। दीदी तुम थोड़ा सावधान रहो, थोड़ी सी लापरवाही हुई चेन शू बाहर के लड़कियों के बहकावे में आ जाएगा। चल पीछे जाकर देखते हैं। लिन मैडम, आप यहाँ कैसे आ गईं? चेन सर, वह सब महत्वपूर्ण नहीं है। मैं खास तौर पर आई हूँ आपकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देने। बस जान देने की बात न हो तो ठीक है, मैं डर गया था। चेन सर, क्या मैं अंदर आकर बैठ सकती हूँ? मुझे थोड़ी देर में बाहर जाना है, शायद अच्छी तरह से मेहमाननवाजी न कर पाऊँ। कोई बात नहीं, मैं आपका इंतजार करूंगी। कोई बात नहीं, मैं बस अंदर आकर बैठूंगी। चेन सर वाकई बड़े काम के आदमी हैं, छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते। सादगी और संयम सराहनीय है। लिन मैडम सच में प्यार वाली हैं, बात करने में माहिर हैं। चेन सर, यह खत्म हो गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप मेहमान हैं, आपको कैसे साफ करने दूं? कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। लिन मैडम, यह चेन सर, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। गलतफहमी, यह गलतफहमी है। गलतफहमी? मुझे लगता है बिल्कुल गलतफहमी नहीं है। तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? बदमाश, मैं बाद में तुझसे हिसाब लूंगी। तू छोटी सी चालाक औरत, दिन दहाड़े हिम्मत करती है बहकाने की दूसरे के पति को। मैंने चेन सर को बहकाया नहीं है, वो मेरे जान बचाने वाले हैं। मैं एहसान चुकाने आई हूँ। एहसान चुकाना? अपने आप को देकर एहसान चुकाना? मिस लिन, तू सच में कुछ भी कर सकती है। मैं तो एक पारंपरिक औरत हूँ, कुछ नहीं है चुकाने को, तो बस अपने आप को समर्पित कर देना। लेकिन तुम लोग चुपके से मेरा पीछा कर रहे हो, क्या चाहते हो? हम तेरा पीछा नहीं कर रहे थे। मैं बस झगड़ा मत करो। तुम लोग उसका पीछा नहीं कर रहे हो तो मेरा पीछा कर रहे हो। चेन अंकल, मैं आपसे बात करने आई हूँ शादी के बारे में। और याओ वो चाहती हैं कि आप जिम जाएं असिस्टेंट टीचर बनने। कोई जानबूझकर तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। तुम तीनों थोड़ी बात करो, मुझे पाइप ठीक करने जाना है और देर हो गई तो झांग जी के घर में बाढ़ आ जाएगी। जाते समय याद रखना, दरवाजा बंद कर देना। देखो, तुम लोगों ने चेन सर को डराकर भगा दिया। तू मेरे आदमी के साथ सोना चाहती है और तू सही भी है। रुको झांग जी, पानी फूटने वाला है।
पानी फूटने वाला है। माफ कीजिए, पानी का दबाव बहुत ज्यादा है, काबू नहीं कर पा रहा हूँ, सच में काबू नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं चेन सर, तुम दिखने में भी अच्छे हो और हुनर भी बढ़िया है। पिछली बार जिम में तुमने मेरी बहुत मदद की थी और अब पाइप ठीक कर दिया। तुम सच में बहुत केयरिंग हो। जैंग जी ऐसा मत कीजिए, बस एक छोटी सी मदद थी। आओ, मैं तुम्हें पोंछ देती हूँ। देखो तो अपने को पूरा चेहरा पानी से भरा है। आओ इधर आओ। चेन सर बहुत केयरिंग है। केयरिंग का बकवास, वह तो बस एक छिछोरा और बदमाश है। इतनी दूर जानबूझकर आया मेरी छात्रा का पाइप ठीक करने, और इतना करीब भी खड़ा था। अजीब बात है, वह मुझसे और याओ याओ से लिंग ज्ञान से दूर भागता है, लेकिन मैच्योर जैंग जी से कोई परहेज नहीं करता। क्या वह ज्यादा पसंद करता है भरी पूरी और मैच्योर औरतें? ठीक है जैन जी, पाइप ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया चेन सर। चाय पीकर जाइए ना, थोड़ा गर्म हो जाइए। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा जरूरी काम है। ठीक है चेन सर, आगे से आते रहिएगा, आते रहिएगा। हाँ। ये औरत तो कहते हैं 30 की उम्र में भेड़ियों जैसी होती हैं। और देर हो जाती, जैंग जी मुझे घर के अंदर खींच लेती। कार्ड चेक कर लिया। पोस्ट का पता चला, पाइप की मरम्मत के लिए अच्छी रेटिंग मिली, कार्य पूर्ण हुआ, हमेशा के लिए अनलॉक पाइप की मरम्मत का कौशल, वर्तमान कार्य की प्रगति 363, नया कार्य जारी किया गया, एक फ्लैश डिलीवरी पूरी करें, ईगल आइज का कौशल मिला, मध्यम स्तर का ब्लाइंड बॉक्स इनाम। फिर से वेलफेयर मिशन। तुम बापी, तुमने आखिरकार ईमान दिखाया। याओ याओ धीरे चलो। धीरे बोलो, चेन साहब से सावधान रहो, हमें देख लिया। अब और मत छुपो, मैंने तुम्हें बहुत पहले देख लिया था। चेन शू, क्या संयोग है। कैसा संयोग? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता, तुम लोग एक ही रास्ते से मेरा पीछा करते आए हो। मुझे एक फ्लैश डिलीवरी और करनी है, तुम लोगों के साथ खेलने का समय नहीं है। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा फिर बात करेंगे। बिल्कुल सही, मैं गाड़ी लेकर आई हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैं भी चलूंगी। चलो चलो चलो, एक साथ चलें। चेन शू, मैं तुम्हारे साथ पीछे बैठूंगी। तुम जियांग जी की बहन हो, तुम्हें आगे बैठना चाहिए। तुम बैठो 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 बैठो। बहुत हो गया, बस एक सीट की बात है, क्या बहस कर रहे हो? चेन शू, तुम गाड़ी चलाओ, मैं आगे बैठूंगी। मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था? आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया है, कृपया साइन करें। मेहनत कर ली भाई, इतनी गर्मी में। लो पानी पी लो, प्यास बुझा लो। आस आए आस। शुक्रिया, कृपया रेटिंग दे दीजिए। रेटिंग जरूर देंगे। इंसान इस दुनिया में कौन नहीं है थोड़े से पैसों के लिए, सबकी मुश्किल है। बधाई हो होस्ट, आपने पूरा किया फूड डिलीवरी टास्क, वर्तमान टास्क प्रोग्रेस 364। मीडियम ब्लाइंड बॉक्स रिवॉर्ड खुल गया है। बधाई हो होस्ट, आपको मिला है हैकिंग स्किल में महारत। लॉन्ग टर्म टास्क पूरा करें, जियांग लिंगशुआंग बनने का बॉयफ्रेंड, पत्नी बनने के बाद सिस्टम का अल्टीमेट प्राइस तुरंत खुल जाएगा। चेन शू, चलता हूँ भाई। अरे बाप रे यार, इतनी काबिलियत है तुम में और फूड डिलीवरी कर रहे हो, बहुत बुरा है। अब बस बचा है जियांग लिंगशुआंग से शादी करना, इसके लिए जल्दी बेकार है। तुम लोग मेरे पास आए हो, क्या बात है? तो मैं पहले कहती हूँ, मेरे माँ पापा शायद जान गए हैं झूठ के बारे में। वे ताकि मुझे झाओ तियान्यू से शादी कराएं, शायद दादाजी के पास जाएंगे। दीदी,
अगर नाना भी साथ दे, बड़े पापा और बड़ी मम्मी, तुम और चेन शू तो क्या करोगे? पता नहीं, जब तक तुम दादाजी को प्रभावित नहीं कर सकते। दीदी, कंपनी में क्या बड़ी बात हो गई? ग्रुप का कोर डेटाबेस टॉप हैकर ने हमला किया। पूरे नेटवर्क में घुसपैठ, उन्होंने सीधे बैकएंड लॉक कर दिया। 5 घंटे की समय सीमा दी, 50 करोड़ रुपए फिरौती मांग रहे हैं। 50 करोड़? हाँ, सही कहा। अगर समय खत्म हो गया, ग्रुप के 10 सालों से सारे ग्राहकों का डेटा, कॉन्ट्रैक्ट फाइलिंग, डेटा बैकअप, सब एक क्लिक में हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। पूरी तरह से रिकवर नहीं हो सकता। इतना गंभीर? तो टेक्निकल डिपार्टमेंट और फायरवॉल कुछ काम नहीं आया? टेक्निकल डिपार्टमेंट की डायरेक्टर किनलान पूरी टीम के साथ 2 घंटे से रिपेयर कर रही हैं। अब और नहीं संभल पा रहे थे, तभी मुझे फोन किया। किनलान? लेकिन वो तो जियांग शेंग माने जाने वाले IT जीनियस। अगर वो भी कुछ नहीं कर पाई, तो यह सच में मुश्किल में है। मिस जियांग, माफ करें अगर मैं ज्यादा बोलूं। जियांग ग्रुप, क्या यह श्री जियांग चांगहाई की जिंदगी भर की मेहनत? हाँ। तो अगर कंपनी में कोई हादसा होता है, डेटा पूरी तरह नष्ट हो जाता है, भरोसा टूट जाता है, तो आपकी शादी पूरी तरह आपके हाथ में नहीं रहेगी। अगर ऐसा हुआ, दादाजी जरूर जियांग परिवार को बचाने के लिए जाओ परिवार की मदद चाहेंगे, मुझे शादी करने के लिए मजबूर करेंगे। जाओ परिवार से शादी? तो मेरे ये 364 टास्क व्यर्थ हो जाएंगे। मुश्किल वक्त पर मुझ पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अंकल चेन, आपके पास कोई तरीका है? हाँ, चिंता न करें, आप इतने उदास मत दिखिए। मुझे वैसे भी थोड़ा बहुत IT आता है। मुझे अपने ऑफिस ले चलिए। ठीक है। आपको हैकिंग भी आती है, पंडिताई करना, पाइप ठीक करना, डिलीवरी करना, जिम ट्रेनर और अब IT भी। चेन शू, आप में कितने सरप्राइज हैं जो हमें नहीं पता। 360 पेशे, कोई ऐसा नहीं जो मैं न कर सकूं। तो चलिए पहले ऑफिस चलते हैं। मिस लिन, माफ कीजिए, हालात बहुत गंभीर हैं, हम वाकई कुछ नहीं कर सकते, आपको रास्ते में छोड़ दें। मिस जियांग, आप तकलीफ न लें, आप लोग जल्दी जाइए। और मैं चेन सर को भी शुभकामनाएं देती हूँ कि सब कुछ ठीक हो। तो मैं आपके अच्छे समाचार की प्रतीक्षा करूंगी। जियांग जी, आप आखिरकार आ गए। टेक्निकल डिपार्टमेंट में पूरी गड़बड़ी है। वायरस जितना हटाते हैं उतना बढ़ता जा रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट दो। मेन सर्वर, ड्यूल बैकअप सर्वर, सब पूरी तरह से कब्जे में आ गए हैं। वे बल्क डिलीट कर रहे हैं कोर क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स, रोक ही नहीं पा रहे हैं। यह विदेशी एडवांस्ड बंडल वायरस है। देश में शायद ही कोई इसे क्रैक कर पाए। जियांग जी, सच में कोई रास्ता नहीं है, और देर हुई तो 50 करोड़ फिरौती से भी ज्यादा होगा। कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। फिरौती देने की जरूरत नहीं है। वैसे यह बेकार वायरस मेरे लिए तो बस एक छोटी सी बात है। जियांग जी, ये हैं। ये मेरे पति हैं, चेन शू। चेन सर IT इंडस्ट्री से भी हैं। प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत जानता हूँ। बहुत बड़ी बातें। ये कौन है? मैं सोचा कौन है? अरे, ये तो मशहूर ठग है। चेन शू जी, जियांग ग्रुप लगभग दिवालिया होने वाला है और तुम अभी भी शेखी बघार रहे हो, शर्म करो। एक साधारण बंडल वायरस भी नहीं सुलझा सकते। जियांग का टेक डिपार्टमेंट सच में बेकार है। जाओ जिनमाओ, अगर तुम चुप रहते तो मुझे लगता कि पेट हॉस्पिटल ने तुम्हें ठीक कर दिया है। चेन शू, चुप रहो। मुझे समझ नहीं आता, तुम कैसे एक मेंढक की तरह चिपके रहते हो, बार बार परेशान करने आते हो। क्या पिछली बार मारने पर तेरे दिमाग में चोट लग गई? गलती से तेरा दिमाग खराब कर दिया? लियो जियाओ जियाओ झाओ तियानियो, हमारा जियांग ग्रुप तुम्हारा स्वागत नहीं करता। अभी यहाँ से निकल जाओ। लिंग शुआंग, इतना गुस्सा मत करो। मैं तो तुम्हारे लिए एक आदमी लाया हूँ। इसका नाम अजय है, जिसे मैंने 10 करोड़ में हायर किया है। देश का टॉप हैकर। इसने लगभग अमेरिका के पेंटागन को हैक कर लिया था।
जियांग जी, ये हाई लेवल वायरस है एंड देश में जो इसे हल कर सकते हैं 5 से ज्यादा नहीं है। मैं कहूँगा हकीकत समझो, जिद मत करो। जियांग लिंगशुआंग, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। घुटने टेक दो, मुझसे शादी कर लो, वरना तेरे दादा की जिंदगी भर की कमाई सब खत्म हो जाएगी। घबराओ मत, मैं हूं ना। देश का टॉप हैकर, तेरा तथाकथित हाई लेवल वायरस मेरे लिए बस बच्चों का खेल है, खिलौना ही है। चेन शू, क्या तुझे शर्म नहीं आती? अपने कबाड़े का काम कर, अपनी ठेला लगाना अच्छा नहीं है। यहाँ आकर शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? तू भी ज्यादा अकड़ मत दिखा, तेरी जेल की सजा अब आने वाली है। बकवास। बदमाश, ये तकनीक का खेल है। तकनीक का खेल, समझा? मुक्कों का खेल नहीं। तू जैसा नीच आदमी, तुझे क्या पता हाई एंड तकनीक क्या होती है? समझता है तू? मैं नहीं समझता। तू एक विकलांग मुर्गी के पर और मेंढक समझते हैं। बहुत बोलता है, मुझे तुझसे बहस नहीं करनी। जियांग लिंगशुआंग, मैं तुझे सिर्फ 1 मिनट देता हूँ। 1 मिनट के अंदर अगर तू मुझसे शादी करने को नहीं कहती, जियांग परिवार तबाह हो जाएगा। झाओ टियान्यू, तू मौका देकर वार करता है। तू तो एक नीच और बेशर्म आदमी है। ये तो प्यारी बच्ची है। ये है जियांग लिंगशुआंग की चचेरी बहन। या फिर तू मेरी रखेल बन जा, कैसा रहेगा? मैं सोच सकता हूँ छोड़ देने पर। चल भाग यहाँ से, अपने सपनों में रह छी। कोर डेटा 0 हो रहा है। 80% समय खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म। क्या सिर्फ समझौता शादी ही बाकी है? मैं नहीं चाहती कि दादाजी की मेहनत मेरे हाथों बर्बाद हो। क्यों घबराती हो? मुझे 10 सेकंड दो। 10 सेकंड? ये कैसे संभव है? चेनशू, चिंता मत करो, 10 सेकंड बाद मैं वादा करता हूँ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। 10 सेकंड? क्या बकवास है। भले ही मैं खुद करूं, कम से कम 10 मिनट लगेंगे हैक करने में। तो तुम सिर्फ देश में पहले हो और मैं दुनिया में पहला हूँ, यही है तुम्हारा और मेरा फर्क। अहंकारी। जियांग लिंगशुआंग, मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गई हो। एक ठेले वाले को यहाँ बकवास करने दे रही हो। जब तक वह पूरी तरह से तुम्हारा सिस्टम खराब कर देगा, तब देखूंगी तुम कहाँ रोने जाओगी। कोई बात नहीं, उसे मरम्मत करने दो जियांग लिंगशुआंग। जब वह सर्वर क्रैश कर देगा, तब तुम घुटनों के बल आओगी, मुझसे मदद मांगोगी। अगर तुम सच में 10 सेकंड में हैक कर दोगे तो मैं तुरंत तुम्हें दादा बुलाऊंगा और सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। मुझे बेकारों को पोता बनाने की आदत नहीं है। फिनलैंड, मुझे उस पर भरोसा है। यह तो बहुत कमाल है। लगता है सच में बचाव हो जाएगा। यह है हाथ की गति, यह कोड का लॉजिक, यह वर्ल्ड क्लास मास्टर स्तर। मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा। ये तो बहुत तेज है। क्या ये सच में छिपा हुआ मास्टर है? सच में रिकवर हो रहा है? नामुमकिन है स्पीड से। कंपनी बच जाएगी। यह बिल्कुल नामुमकिन है, दिखावा है। वह जरूर कीबोर्ड बेतरतीब दबा रहा है, दिखावा कर रहा है। हाँ, वह बस बेतरतीब दबा रहा है। तुम तो बस एक ठग हो। आईटी क्या जानता है? नौ सेकंड। मेरे वादे से 1 सेकंड पहले। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। ठीक हो गया, सारा डेटा वापस आ गया। यही तो असली है दुनिया का टॉप हैकर। बहुत कमाल है। वाह, जबरदस्त। चलो ताली बजाओ। सच में बहुत कमाल है। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। यह वायरस मैंने खुद लिखा था। मैं भी इतनी जल्दी नहीं कर पाता। तुम हो कौन? वायरस तुमने लिखा था तो इस बार जियांग की हैकिंग और रैनसमवेयर तुम लोगों की साजिश थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने मुंह फिसला दिया। आप लोगों ने गलत सुना। झाओ टियान्यू, तुमने पैसे देकर हैकर रखा जियांग में घुसने के लिए, बस इसीलिए, ना कि मुझसे शादी के लिए दबाव डालो। बकवास मत करो, सबूत नहीं है। यह बदनामी है, झूठा आरोप। हाँ, सही कहा। फिर से मुंह खोला तो केस कर दूंगी तुम पर। 9 सेकंड, इतने में बहुत कुछ हो सकता है। जैसे उनके सबूत एक साथ निकाल लेना। झाओ जी, ये रहे आपके लिए टॉप हैकर लाई हूँ अजय। 10 करोड़। जियांग ग्रुप को हैक करो, सारे सर्वर। मेरी मदद करो जियांग लिंगशुआंग को मजबूर करने में।
ठीक है, काम पूरा करने की गारंटी। अंदाजा नहीं था। अब गवाह सबूत सब मौजूद है। तुम तीनों ने मिलकर जुर्म किया है और मुंह दिखाते हो। तुम लोग, तुमने मुझे फंसाया। सब झाओ तियान्यू का दबाव था। मैं तो बस कर्मचारी थी, मुझे कुछ नहीं पता। पहले आपस में न लड़ो, मेरी बात सुनो। तुम्हारे सबूत मैं पुलिस को दे चुका हूं। 20 साल बाद मिलेंगे तीनों। ढाई चेन शू, शुक्रिया फिर से मुझे बचाने के लिए। पूरे जियांग परिवार को बचाया। कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छी रेटिंग पर निर्भर है। ठीक है, तुझे अच्छी रेटिंग दूंगी। हालांकि शादी का संकट टल गया, लेकिन तुझे अब भी दादाजी की मंजूरी चाहिए। मैं जाऊं? अभी दूसरा राउंड भी बाकी है। दीदी दादाजी आ गए। दादाजी, सुना है कंपनी गंभीर संकट में थी। दादाजी अभी हवाई जहाज से उतरे और जल्दी जल्दी यहाँ आ गए। अब हालात कैसे हैं? दादाजी चिंता मत कीजिए, सारे संकट हल हो गए। कंपनी बिल्कुल सुरक्षित है। दादाजी ये सब चेन शू की बदौलत है। उसने 9 सेकंड में सबसे खतरनाक वायरस को हैक किया, पूरे जियांग परिवार को मुसीबत से बचाया। इतनी छोटी उम्र में इतनी काबिलियत, मैं देखूंगा कौन है यह नौजवान हीरो। तुम हो? जियांग दादाजी बहुत समय बाद मिले। तुम वही छोटे शू हो? दादाजी, आप दोनों पहले से जानते थे? हाँ, छोटे शू। वह मेरी सहायता पाने वाला था। शहर के बाहर अनाथालय से उन बच्चों में से एक। अनाथालय? हाँ, वह लड़का बहुत छोटी उम्र में ही बहुत समझदार था। काम करके पैसे कमाता था, सब कुछ दे देता था अनाथालय के बच्चों को। कई सालों तक उसने गुमनाम रूप से दान दिया। अनगिनत अनाथालयों को कई सालों तक अच्छे काम किए, कभी दिखावा नहीं किया। बहुत अच्छा दिल है, शांत और विनम्र। सच में एक अच्छा बच्चा है। जियांग दादाजी, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। ये तो सच है ना? तो उसने इतनी मुश्किलें झेली हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सब कुछ कर सकता है। हर चीज में माहिर है, कोमल और मजबूत। तो मैं उसे गलत समझती रही। वह बदमाश नहीं है, बल्कि एक अनमोल लड़का है। अजीब है, मेरे दिल की धड़कन क्यों अचानक इतनी तेज हो रही है। शुआंग, यह छोटे शू वही है जिससे तुम्हें शादी करनी है। हाँ दादाजी। बहुत अच्छा। यह शादी दादा दोनों हाथों से समर्थन करता हूँ। दीदी देखो, वह फिर भाग गया। बधाई हो, होस्ट चेन शू वापस आ गए। 365 टास्क सभी सफलतापूर्वक पूरे। अल्टीमेट रिवॉर्ड जल्द दिया जाएगा। सिस्टम अपग्रेड के लिए स्लीप मोड में जा रहा है। अगली बार फिर मिलेंगे। मेरा नाम चेन शू है। मैंने आखिरकार पूरे कर लिए सभी सिस्टम टास्क। अब मिलेगा अल्टीमेट विश पुरस्कार। लेकिन अब मुझे मिल गई है जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत। चेन शू, मैं तुमसे सच में शादी करूंगी। बदमाश, तुमने मुझे कोचिंग देने का वादा किया था। मिस्टर चेन, जान बचाने का एहसान तो जान देकर चुकाना पड़ता है। चेन शू, कोई है जो मुझे बचाए।